ब्रह्म संहिता में आया, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी कृष्ण भगवान की। बीज मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। तो जिस कृष्ण ने कही भगवद गीता सुनने हम यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए, उस कृष्ण का पहले स्मरण हो, नाम उच्चारण हो, इसके प्रति वंदन हो, नमन हो, मन में पूजन भाव हो, तो फिर विशेष लाभ होगा। हृदय की शुद्धि, चित्त की विश्रांति, मन की प्रसन्नता, सब कुछ एक साथ भगवान नाम में स्थित है। Open your mind, open your hearts, close your eyes, sit tight, and enjoy this beautiful ride, the journey towards God, one step at a time. भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम, सब कुछ ईश्वर के नाते है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है। कैसे? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इन द एंड, फाइनली, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, aligned with me, surrendered to me, accepting me. किस तरह? वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों का ज्ञानी अंत में इस रहस्य को समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। कौन सा रहस्य, कैसा अनुभव? विलक्षण दैवी अनुभव, अलौकिक दृष्टि कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर। The one with the vision, with the clarity, with the clairvoyance, that all this is nothing but my beloved Krishna. He is in me and I in him, just as in my dream. All my dream characters are in me and I in them. So it is that I am the dream character of my beloved Krishna, who is in me and I in him. इसलिए वेदों में ये भी आया, वंदे कृष्णम जगत गुरु, the Guru of Gurus, the Param Guru of all the Gurus who have walked on this earth thus far. 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत ने कहा, योगेश्वरेश्वरेश्वर हरि, योगियों के ईश्वरान का जो ईश्वर वह हरि। ऋषिकेश, मेरे इंद्रियों का स्वामी, मेरे हृदय में स्थित, मेरा प्रियतम, मेरा अपना, मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, my friend,
my father, my mother, Gatir Bharta Prabhu Sakshi, मेरी परम गति, my end destination भी है, मेरे भर्ता, the provider, पालन करता भी वही, मेरा प्रभु, my Lord, मेरा साक्षी, my witness, my observer, the neutral friend who is always with me. Nivasa Sharanam Surut, my well-wisher, my only refuge. The love of my life, my Sri Krishna. Klim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Swaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Krishna. Pranam, Hari Om, Namaste, Hare Krishna. Gitanjali? That's good. That's why we are here today. Gitanjali, right? BhagwadGita. In the name of the Gita, we have assembled here today. Is Hindi, English preferable? Other words? You speak Hindi at home? Okay, that's good. Okay. So, welcome. Just to share with you, so you will know the rules of the road here. There are not very many rules. नियम लेकर नहीं बैठते हम लोग. The only rule is love, open mind, right? The only prerequisite, what you are expected to bring, is an open mind, and maybe it is possible. ऐसा हो सकता है ना? जो भी गीता में आया या जो गीताकार है कृष्ण, वो हो सकते हैं ऐसा कहा होगा और शायद ये सच होगा. So that is a requirement, like for your progress. It's not a requirement for me. Open mind रख करके. और दूसरा ये पक्का ध्यान में रखिए, सभी को याद कराता हूँ, like not just for you. This is not a social gathering, है ना? We get यहाँ पर हम 2 घंटे के लिए मिलते हैं, तो महीने में एक बार आते हैं, कभी तो 2 महीने, अभी this time 2 महीने में. तो इसलिए नहीं आए यहाँ पर कि हम इधर उधर की बातें करें या इसको लेकर के और फिर अपने अनुभव, या है ना? This is a very precious time for everyone. For me, as much as for you. This is a very precious time because we're hearing the Lord's name, we're hearing उसके वचन सुन रहे, उसका नाम सुन रहे, उसका इंटरप्रिटेशन है ना, ओरिजिनल संस्कृत में, हिंदी में भाषांतर. ये संत की वाणी है. भगवान कृष्ण के तो वचन है ही, लेकिन श्रीधर स्वामी नाम के महान संत हो चुके, उन्होंने इसका भाषांतर किया हुआ जो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर. तो इसलिए इसकी कदर हो, इस समय की कीमत हो, है ना? ये इधर हम बिखर न जाए इधर उधर की बातें कर लेके. फेयर, राइट? सो गुड टाइम फॉर यू टू ज्वाइन. हम लोग आज अभी दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, है ना? याद होगा पिछले समय हमने पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग खत्म किया था. हम लोगों ने भगवान कृष्ण के और अर्जुन के नाम का अर्थ भी, जो गीता में उनके अलग अलग नाम आते हैं, वो हुआ था. फिर वो कथा जो आती है इसके साथ अध्याय का महात्म्य वो हुआ था. तो अभी आज सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं. This is the biggest chapter. So दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय, भगवद गीता में 18 अध्याय आते हैं, तो दोनों में से दूसरा और 18वां are the longest chapters, 72 श्लोक, और 12वां और 15वां are the shortest chapters, short in terms of the number of श्लोक. लेकिन obviously every one of ये मैं कैसे कहूँ, है ना? अगर ऐसे होता तो ना, ये तो मेरा जो भी कहता है मेरा ओपिनियन है ना. That doesn't make sense. But what I can share is which one I like the most. Like I find the sweetest is the 12th chapter. 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से जाना जाता है.
वो सबसे छोटा भी है, जैसे शॉर्ट एंड स्वीट, लाइक अ रियली राइप फ्रूट, पका हुआ फल, बहुत ही मीठा फल, जिसे कहे बारवात है भक्ति योग का। शायद इसलिए भी हो कि मैं भक्ति मार्ग में हूँ, है ना। तो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दूसरा अध्याय जो अभी शुरू करेंगे हम, इसके लिए कई लोगों ने कहा, कई संतों ने कहा कि इसमें सार है गीता का, तो दूसरा अध्याय अच्छी तरह से समझना चाहिए। आई काइंड ऑफ अग्री विथ इट, लेकिन आई स्टिल हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर दैट 12th चैप्टर इन माय हार्ट। दैट्स माय चैप्टर, है ना। जैसे ऐसे कह सकते, अगर आप पूछे कि सबसे प्रभावशाली, सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, वेरी पावरफुल कौन सा है, तो मेरे विचार में, मेरे अनुभव में छठा अध्याय, 6th चैप्टर, 6th चैप्टर, आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। वेरी वेरी पावरफुल। आई सेड I'm talking about the chapter, है ना। इसमें जो ज्ञान आया उसका उन शब्दों की जो पावर है, the words carry the power with them. तो छठा अध्याय, many times for many people I recommend like really talking, बहुत ही क्लैरिटी अगर चाहिए हो, जैसे अद्वैत वेदांत की क्लैरिटी, हाउ निराकार है या साकार है, तो 13वां अध्याय, 13th chapter is very clarifying, स्पष्ट रूप से। फिर अगर भगवान है तो फिर ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, ये क्या नाटक सब चल रहा है, व्हाई डू आई स्ट्रगल। अगर भगवान है तो फिर वो सब प्रॉब्लम फिक्स क्यों नहीं कर देते, व्हाई डू आई हैव प्रॉब्लम्स, व्हाई कैन आई गेट इट। इफ यू वांट टू सीक, लाइक अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन, like why this is all happening, ये सब होते हुए तो 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। तो अलग अलग प्रकार से पुरुषोत्तम योग इज द 15th चैप्टर। कई संत लोग कहते हैं कि 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान ने he has left no doubt. It is also this is as short as the 12th chapter, लेकिन इसमें भगवान ने बोल्डली सामने से दोनों हाथ करके डिक्लेयर कर दिया that I am the greatest. The 15th chapter ends with that declaration that he's not afraid of anyone. He's not trying to get anyone. So he says कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, I'm the best of the best. सीधा सामने से कह दिया। मुझे लगता है कि जो इंसान है लाइफ के जिस फेज में है, उसको उसमें वो अलग अध्याय अच्छा लगेगा। क्या, बिल्कुल। So Gandhi ji, for example, Gandhi ji lived his life by verbatim Gita, right? Many times he said, ये जो victory है या मेरी जो शांति है, ये जय जयकार है, ये मेरी नहीं है। I would not be able to do what I was able to do, or have what I have, or know what I know, if it wasn't for the Gita. और उनसे जब पूछा गया कि फिर भी गीता में कौन सा, तो you would use the 2nd chapter, दूसरा अध्याय जो हम शुरू करें, सांख्य योग। इसकी गोदी में मैं चले जाता, जब मुसीबतें आई, this is like my mother used to say, I go for the solution problems के लिए, प्रश्न के उत्तर मिलने के लिए। और ऐसा एक बार भी न हुआ गांधी जी के वचन में कि I went back to Gita with my big problem. हमारे तो छोटे छोटे 2 बच्चों के प्रॉब्लम, मॉर्गेज की ये प्रॉब्लम की गिनती क्या है, गांधी जी के सिर पर है ना, बॉल्ड हेड पे उनके पूरे भारत भूमि का बोझा था। तो अंग्रेजों जैसे फॉर्मिडेबल एनिमीज थे, राइट। ही हैड अंग्रेज ऑन वन हैंड, मुस्लिम ऑन द अदर हैंड, अपने ही लोग on the third hand, and then there were the politics, and there were all that. So in the middle of all of those, well, yeah, please. No, it's cold. Yeah. So I changed my position here today. Of course, I mean, like any real Vedanti nor will. So हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करें, सांख्य योग। I apologize, I changed my position today. हम पर वेंट के नजदीक आ गया। Also पैर के नीचे कुछ हो इसलिए। But this is better, I think you can see each other. आप ऊपर बैठना चाहे तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। अपना ही घर है, अपना ही घर माने। Feel at home, okay? So the question was, which chapter is the best? And so we were saying, and then we agreed that it depends, right? Like a lawyer, it depends. What are you seeking? We'll decide which chapter is more suitable for you. It's more like what's your psyche, what's your mental makeup. Kriya yogi agar ho, you have to do something before you can settle down. फिर छठा अध्याय जैसे मैंने कहा है ना, ध्यान योग, इसमें क्रिया आती है। लिटरली जब क्रिया योग जो
आर्ट ऑफ लिविंग में क्रिया योग पढ़ाई जाती है, अथवा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से श्री श्री रविशंकर अथवा परमहंस योगानंद और अथवा ईशा योग सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये सारे क्रिया योगी है। तो छठे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्रिया योग का वर्णन है, लाइक द ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिया योग इज डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल्स। कैसे बैठे, किस पर बैठे, कब बैठे, क्यों बैठे, यहाँ से लेकर के कौन से रंग का, फिर कैसी पास्चर हो, अपनी गर्दन कैसी हो, प्राणायाम कैसे करे, लेकिन खाए कब, न खाए कब, फिर क्या खाए, कितना खाए, all of those. So if you are the type who has to do something, then the 6th chapter is, I am not that type. So if you're sort of the loving type, or kind of the dumb kind, I'll use for myself, तो बार बात है भक्ति योग की, believing type, right? Believer. if अगर आप कह रहे हो, so I'll bring an open mind and I'll believe it, and it will be evident if that it is true or not true. It will prove itself. अगर इसमें दम है, right? अगर अपना सामर्थ्य है, सूर्य में दम है, तो उसको जाकर कोई प्रूव नहीं करना पड़ता कि प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम सन। And if you believe me, 1 साल अगर साधना करोगे, ओम भूर्भुवः स्वः करोगे, मंत्र करोगे, लोटा पर पानी दोगे, फूल, तो दिखने लग जाएगा धीरे धीरे सूर्य, फिर बोलोगे हाँ सूर्य है। No, the sun is the sun. He brings his own power. भगवान भास्कर हमेशा सुबह उजाला करते। अपना अगर दम होगा, that is the power of Hindu dharma, that is the power of Sanatan dharma, that is the power of the Gita, that is the power of these words. It carries its power with it. It does not need some borrowed power कि थोड़े समय के लिए। If you want to ride that way, then you have to bring an open mind, not your power. In fact, अपनी अगर हेकड़ी लाए, अपनी पावर लाए, अपनी अकल ज्यादा लाए, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि then we can misinterpret, we can look for some other signs than really accepting as it is. So अगर open mind ला करके if you let it do its work, because it has its own dam, then slowly you will start to see on the horizon पे पहले लारी, और फिर सूर्य जैसे तपेगा तो फिर गर्मी भी महसूस होगी, so much so that you will want to protect yourself from it. कि अरे oh my God, बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी हो गई है ना, एसी चलाओ करके। So ऐसे ही विश्वास रखे। So my point was, if you are that type, believer type, like I was and am, then 12वां अध्याय is the shortest. It's the smallest अध्याय. It is perfect. रामबाण, it hits the bullseye in one moment. इसमें कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल सब लक्षण, भक्त के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, अंत में यहाँ तक कह दिया, that is the only अध्याय जिसमें भगवान कहते कि the dearest of dear, सभी मेरे लिए प्रिय है, लेकिन फिर भी I am compelled to call him or her my dear who displays all these qualities, है ना? So यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो सद्विजते, I'll let you read कि ऐसे 8-10 श्लोकों के ऐसा ऐसा जो होता है वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, कि ऐसा उसको कंपेल कर दिया भगवान को इन लक्षणों ने, सद्गुणों ने, कि एक्सेप्ट करने के लिए, oh my God, really I have to. This dream character, so as if God is saying कि all the dream characters are mine because they are in my dream and I am in them, right? जैसे अभी ध्यान में कहा, right? If you are dreaming and if you are dream characters, all the dream characters are in your head, है ना? और वैसे ही तुम अपने ड्रीम कैरेक्टर्स में हो, उसमें भी एक आध कोई होगा जो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, लाइक रियली रियली सुहृद है, वेल विशर है, अपनी ओर से ट्राई कर रहा है, एथिकल है, शेयरिंग है, फॉरगिविंग है, डिसिप्लिन है, ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव, ये जो भी लक्षण, व्हाटएवर मेक्स सेंस टू यू एज ए गुड, रियली द बेस्ट पर्सन, तो ड्रीमर को भी लगेगा इंट्रीगिंग कि वाओ, लाइक there's something special about this character, even though they're all the same. It could not be different, right? अगर ड्रीम कैरेक्टर है, किसी की कोई कीमत नहीं, वैसे भी है तो ड्रीम कैरेक्टर, लेकिन उसमें भी मन विशेष आकर्षित हो सकता है, ऐसे भगवान ने एक्नॉलेज किया है 12वें अध्याय में। So if you're that kind, that's the one. बहुत principled, like analytically अगर समझना होगा, like, just cut out the warm and fuzzy, the soft side, as they say, and just give me sort of the main thing, main knowledge. तो फिर दूसरा अध्याय जो भी अगेन हम शुरू करें, आत्मयोग जिसे कहते हैं, आत्मा के विषय में, like take me to the end, show me the money, tell me the final truth, what is it, है ना? अगर ऐसा कोई हो तो because there is a place for that, और 12वें अध्याय में ही भगवान कहते दोनों के लिए प्लेस है इसमें, both are good,
meaning someone who goes by the analytical route, no, I really have to understand it. I will only believe it after I see it. So first show me. Or those who say, well, I don't have to see it. If you're saying it, I believe it. I know that अगर मैं विश्वास रख के चलूंगा तो मुझे दिखाई देगा, है ना? विश्वास रख के चलते जाऊंगा तो दिखाई देगा. और दूसरा कहेगा कि नहीं, मैं तभी चलूंगा जब मुझे दिखाई देगा. तो भगवान कहते हैं कि दोनों, they're fine, they're both fine. ऐसी कोई उसमें कोई मुसीबत नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं है कि वो निराकारवादी ही उचित है या साकारवादी ही सगुण. Absolutely, all are accepted in the Gita. All are welcome. All have an equal place. Because in the end, they're all going to reach the same. Isliye, that's why I like this Granth the most. Because it's the most efficient, it's the shortest, it's like concentrated Maha. And above all, this is the most inclusive that I found. Because it requires nothing. It doesn't need you to be a Hindu, or a Brahman, or born in India, or born here, or this or that, or a man or a woman, or nothing. Just bring an open mind, right? And it will do its work. क्योंकि इसमें अपना दम है, ना? स्वयं सिद्ध है. तो जो भी इसको स्वीकार करेगा, इसके साथ, that's the magic carpet. The carpet will carry you. You don't have to put your own pedaling on the magic carpet, right? So दूसरे अध्याय की भूमिका में यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त में. So I'll read this. Just for context and continuity, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में ट्रांजिशन होते समय यहाँ पे कहा, पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंख ध्वनि पूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई. बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गए और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गए. यह बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की. बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, यह सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं. So that's where we are. So for your benefit, since you missed the first chapter, and for all of our benefit, because there was a gap, so context रूप में you will remember पहला श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय. अंधा धृतराष्ट्र वो कह रहा है कि कैन यू प्लीज टेल मी संजय व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे वाले और पांडु वालों के, मेरे और मेरे भाई के बीच में जो हो रहा है उनमें क्या हो रहा है जरा बताना. एंड दैट्स हाउ द ट्रांसमिशन बिगिंस, है ना. तो उसमें वी आल्सो हर्ड फ्रॉम अर्जुन कि किम न राज्येन गोविंद किम हो गए जीवितेन वहां, कि ये क्या करूंगा जो बीच में जाकर के देखते कि ओह माय गॉड व्हाट एम आई गोइंग टू डू. इनको मार करके, अपने ही लोगों को मार करके, इनका खून कर करके, सब विनाश कर करके, राज्य करके मेरे को कहाँ से सुख मिलेगा. न युद्ध से इसी गोविंदम कह के वो रख देता है कि आई डोंट वांट टू फाइट. जैसा मैंने कहा था, यू माइट रिमेम्बर अ ईयर अगो आई सेड कि वुड यू लाइक टू गो ऑन वेकेशन बाय योरसेल्फ एवरी ईयर. आई एम गोइंग ऑन वेकेशन बाय माय सेल्फ, दिस टाइम हवाई, नेक्स्ट बर्मुडा, again and again vacation. I'm not taking my wife, I'm not taking my children, I am having fun. 15 दिन महीना भर अकेले वेकेशन पे. एक आध बार शायद हो भी जाएगा, मजा आ जाएगा, लेकिन बार फिर से लगेगा नो, सच में इसमें कोई मजा नहीं है. Would you agree? Right? Would you agree, right? Taking your children, your brother, sister, or your friends, or your wife, or your husband, or your parents, उसमें जो आनंद है, because we are about sharing. You know, we don't know it, but the real joy is in giving. The real joy is never in receiving. When we give someone a gift, अभी Christmas holidays आ रहे हैं, we get as much joy or more joy in giving and thinking about उनको क्या अच्छा लगेगा और गिफ्ट है अभी वो, फिर वो खोलेंगे, फिर then they will like it and they will use it. We almost have more joy in that than the person receiving it, है ना. ऐसे ही हम देख पाते हैं जो हमें गिफ्ट दे रहा है, they're so anxious to see when we'll open, when we will acknowledge. And when we tell them call करके कि oh my God that's so good, I'm using it, वो बैटरी चार्जर था या फोन स्टैंड था, जो भी था, then they feel good about it. So innately, intrinsically, as soul pieces of God, है ना, भगवान के अंश है. 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम युग में भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना. सारे जीव जो है मम एव अंश, mine only fractions, fragments
No, mama is mine, eva is only. Every one of them is purely, everyone here is purely my fraction, my fragment. Sorry, mama eva ancho, jiva loke, jiva bhuta sanatana. Any living entity. That's why we're vegetarians also. Bhagavan ऐसा कहीं नहीं कहा कि मनुष्य मेरे हैं, सब जीव. If it is alive, he says, they're mine, I am in them. You know? So we want to be respectful of that. That's why अगर बकरी आंखों में आंख डाल करके देख रही हो तो हम उसकी गर्दन नहीं काट के खा सकते. Because through those eyes, we are seeing the atma, the soul. You know? It's hard and it's also ignorance. इसलिए जो न्यूट्रल हो, जिसकी भावना व्यक्त करने की लेने की न हो, उसमें जो बनाया गया हो आहार के लिए, वो हम लोग खाते हैं शाकाहारी रह करके. फिर सो मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति. ये 15वें अध्याय में आता है कि the problem is later on he says, वैसे तो सब मेरे हैं, मेरे जैसे है, they have the same quality as I do, लेकिन उनके मन के जो इंद्रियों के साथ जुड़ गया. भगवान का भी मन है कि भगवान का मन शुद्ध सत्व में स्थित है. भगवान का मन शुद्ध सत्व से बना है. हमारा मन इंद्रियों के पीछे भागे है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध. जो सुना उसके पीछे भागे, उसमें अटक गए. जो देखा उसमें अटक गए, उसकी और प्राप्ति के लिए लग गए, अथवा स्पर्श के सुख में, अथवा खाने पीने के सुख में, अथवा सुगंध के सुख में. तो भगवान कहते हैं उस अध्याय में, 15वें अध्याय में, वेरी द शॉर्टेस्ट, अगेन 12 and 15, यू शुड रीड इट. इसमें वो किडनैप हो जाता है, हाईजैक हो जाता है. जीव मेरा ही अंश है, मेरे जैसा है, लेकिन बट एवरी टाइम इट गेट्स अगेन एंड अगेन हाईजैक. जैसे कहते डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को हाईजैक कर लिया. दे से दिस इज नो लॉन्गर माय पार्टी, दिस इज नॉट व्हाट वी आर अबाउट. और कोई अतिरेकी, कोई टेररिस्ट, कोई एयरप्लेन को हाईजैक कर लेता है, टेकिंग इट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन. व्हाई? फॉर सम सेल्फिश मोटिव. हॉस्टेज होल्ड करके, यू गिव मी दिस और देन आई विल गिव यू दैट, है ना. ऐसे ही हमारा मन अदरवाइज इज आवर फ्रेंड. इसी अध्याय में आता है मेरा मन मेरा मित्र भी हो सकता है, मेरा शत्रु भी हो सकता है. तो बीइंग हाईजैक्ड बाय द सेंसेस, दे टेक इट वेयरएवर दे वांट. I want to see more of that, more video games, more whatever shows, more, right? So the mind is hijacked there. Or I want to eat. I know कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, all that. No, but 2 क्षण के लिए जीवा पर अच्छा लगता है, बाद में तो पता भी नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं. लिटरली 2 क्षण के आनंद के लिए खाए जा रहे, मर जाएंगे लेकिन खाते जाएंगे, है ना. कि it's been hijacked. I have lost control. The pilot no longer has control on that airplane. The terrorist is holding a gun. जैसे तो फिर पायलट उधर ही ले जाएगा जिधर वो जख मार के कहना पड़ेगा. ऐसे ही हमारे मन को इंद्रियों ने इधर यही खाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा. और आगे चल के आता है कि हम, द रियल अस, द आत्मा, द सेल्फ, द रियल यू एंड द रियल मी, not the body, not the mind, is that pilot has like completely slept, forgotten that I do have the control, I do have the power, I am the master. I don't have to listen to this. This is a toy gun. ये जो मेरे सिर पे रखे, इसमें कोई तो पिचकारी भी नहीं है, इसमें तो पानी भी नहीं भरा, इससे कुछ नहीं होगा. 2 थप्पड़ लगा के जिधर जाना उधर जा सकते. हम में ताकत है, ये गीता याद दिलाती है, जगा करके, है ना. We can and we must and we should. The biggest deal is the Gita tells us, teaches that it is possible. It is not difficult. It is not impossible. It is possible. That's why it's very powerful, very enabling, very encouraging. So it fills us with energy and with the confidence. So, वो हमने सुना धृतराष्ट्र ने क्या कहा, फिर अर्जुन ने क्या कहा कि I don't want to fight. We also heard from Duryodhan, अन्ये च बहवा शूरा, औपिक श्लोक मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्व युद्ध विशारदः. दुर्योधन ने अपनी छाती ठोक के एरोगेंस से कहा था कि नीचे देख करके, लाइक शोइंग पीपल, ये तो क्या है, इनकी क्या गिनती क्या है, ये भीम, ये अर्जुन, मेरी ओर से देखो, है ना. अन्य च बहवा शूरा, ये बड़े बड़े दिग्गज रथी महारथी, ये भीष्म, ये द्रोण, ये कृपाचार्य, ये शल्य मेरी ओर से लड़ रहा है ना. लाइक हाथ ऊपर करके छाती ठोक के कर रहा है. बड़े बड़े शूरवीर है. मद अर्थ है मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविता, मरने के लिए आ गया. In unbeknownst to him, he spoke the truth because shortly in a few days they were all dead. उसने पहले कह दिया कि मेरे लिए मरने के लिए आ गए थे. His point was कि they are even willing to die for me.
Then what do I have to worry about? ये बड़े बड़े सेना मेरी ओर से लड़ने को आ रहे, मरने को आ रहा है, तो मैं जीत तो मेरी पक्की है बिल्कुल। इतना एक दिन उसने कहा था कि ये तो एक दिन में खत्म, आज शाम तक युद्ध खत्म हो जाएगा, तो ये तो अपनी जीत तो पक्की है करके, है ना। तो अपनी ओर से ऐसे चला गए। नाना शास्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा, they know all the weapons, they have all the weapons, the armor is on our side. तो फिर where is the worry about it? That all was the first श्लोक, जिसमें फिर अर्जुन ने ऑर्डर दिया था अपने ड्राइवर को कि जरा वो बीच में लेकर के जाना है ना। उसके ड्राइवर कौन थे? हमारे महाराज कृष्ण बैठे हुए थे, है ना, मोर लगा के, वैजयंती माला पहन के, फ्रेश, सब फर्स्ट क्लास, स्मेलिंग गुड, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, ऑल गुड। कृष्ण बिकेम हिज शॉफर, है ना, लाइक नीचे बैठ करके, अर्जुन ऊपर रथ में बैठ करके, कैन यू प्लीज टेक इट इन द मिडल ऑफ इट। और फिर वो देख करके सब घबरा गए कि अर्जुन घबरा नहीं गए, ही वाज नॉट अ कावर्ड, है ना, he was confused and he felt like this is, I think I'm making a mistake. He's confused, ये तो गलत हो जाएगा। और just to summarize, नहीं तो कोई पहली नई बात नहीं थी उसके लिए। This battle was not a big deal for him. ऐसे बैटल पहले भी हो चुके थे, इन सबको वो भगा चुका था पहले, इन भीष्म कर्ण सबको भगा चुके थे पहले विराट के युद्ध में। लेकिन आज का दिन अलग था, आज मारना था, है ना। दिस वाज अ लाइफ एंड डेथ बैटल, दिस इज नॉट भगाने वाला बैटल था, है ना, कि अपनी सीमा में रहो, आज या तो ये मरेगा या वो मरेगा, दैट्स इट। It was life and death, and he said, I cannot kill them. No, I cannot kill them. It's okay if I die. It's okay, I have to beg. All that is acceptable, but I cannot kill my guru. I cannot kill my grandfather and all that. So, badi musibat aa gayi. The beginning of the second chapter is like a big problem. Because Arjun is the mightiest warrior. अगर वो ना लड़े तो युद्ध तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, है ना, बिल्कुल इसमें कोई दम ही नहीं रहा फिर तो। और ये धर्म युद्ध था, भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं धर्म की ओर से लड़ूंगा, है ना। अंत में जब ये सब खत्म हो जाता है, भगवान की लीला खत्म होने आती, ये युद्ध खत्म होता है, तब अलेज होता है, इन पर आरोपण होता है कि तुम पांडवों की ओर से हमेशा थे, यू आर ऑलवेज ऑन देयर साइड, देयरफॉर वो जीते, यू आर ऑलवेज बायस्ड, यू आर ऑलवेज पार्शियल, यू शुड हैव बीन न्यूट्रल। तुम भगवान में तो बायस कैसे हो सकते हैं ना, भगवान शुड बी न्यूट्रल, राइट। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं था, एक क्षण के लिए भी, नॉट वंस डिड आई टेक साइड ऑफ द पांडवास और फाइट फ्रॉम देयर साइड, आई वाज नेवर ऑन द साइड ऑफ द पांडवा। बोला दिस इज ब्लास्फेमी, कितना सामने से झूठी बात कर रहा है, कैसा झूठा है कन्हैया, है ना, कि अभी 18 दिन लड़ा, सबकी मुंडिया उड़ा दी, ये वो कर दिया, ये भी लेके आया अपना पहिया उठा के फेंकने दौड़ा, तो कहेगा मैं कभी नहीं लड़ा इनकी ओर से, माय गॉड हु कैन बी अ बिगर लायर करके। तो कहना नो दैट इज द ट्रूथ, तो ऐसे कैसे, हाउ इज दैट द ट्रूथ? लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ धर्म, they happen to be also on the side of dharma, Pandava, so they found me there. I am always on dharma side, I never leave dharma, the right side, and not your right and wrong. We all understand what is right, what is wrong. Inside we all know what is right, what is wrong. And he says, that's where you will find me. They decided, they chose the right side, Pandavas. And therefore by corollary, by connecting the dots, सबको लग रहा है कि मैं पांडवों के से ओर से लड़ रहा था। वो सुभद्रा को बोले ना, जब उनकी घर का बच्चा बच्चा थे तो बोले कि अगर मैंने एक बार भी कौरवों का ये किया है, That's right. That's right. भागवत में कथा है, absolutely. तो anyway, so लेकिन धर्म युद्ध था, धर्म की रक्षा होनी आवश्यक थी, सत्य का जय हो, धर्म की रक्षा हो, मंदिरों में कहते हैं, सब वो जरूरी था। और उनकी ओर से अगर लड़ने वाला रथी महारथी नहीं लड़ेगा तो फिर कौन रक्षा करेगा? और इसके पहले भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, याद होगा शायद महाभारत में, कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना। तो फिर दिस वुड बी अ वेरी, स्टार्टिंग में जो दुर्योधन ने बोला था कृष्ण को कि मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, इसको करने की मुझे right. So the context of the second chapter is कि if this picture doesn't change, कि if Arjun is not prepared to fight again, then the game is ending before it's even starting. So
वेपन से नहीं हो सकता ये काम, भगवान अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे प्रतिज्ञा करती, लेकिन उनके लिए ऐसे कहा जाता है कि उनकी जिह्वा सबसे तीक्ष्ण वेपन था. His words were more powerful than his weapons. और कृष्ण के ऐसे अभी इन दिनों के पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, राइट? ऐसी ही बात थी इनकी जीवा में, की उतनी ही ताकत थी. ये सच्चिदानंद स्वरूप है रादर. तो इसलिए इनके लिए कहा जाता है शास्त्रों में, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, कृष्ण इज वन ऑफ हिज नेम्स इन जनरल. विचएवर भगवान, शिव जी के लिए उसमें कोई मुसीबत नहीं. सेम थिंग, आइडेंटिकल, right? I choose to call him Krishna. I like him in that form, but I have no problem. I love Shiv as much as Krishna. My preferred form is that of Krishna because it's just more endearing to me. I think I should have that freedom of choice, right? So, इनका स्वरूप सत्यचित आनंद है. मतलब इनका ऐसा अलग नहीं कि हाथ खाली खाने का या उठाने का काम कर सकता है, आंखें देखने का काम कर सकती है. संपूर्ण शरीर सच्चिदानंदमय है. मतलब with any, even with his hair, one hair, he can go where he wants to go. He can eat what he wants to eat. He can see what he wants to see, and he can talk. He can say what he wants to say. And any part of, they're all equal. And that's the point of Satchidananda. Everything is Chetan. All of it is. So they're not limited. His limbs and his organs are not limited. कि liver का function करेगा, kidney का function करेगी, kidney fail हो जाएगी तो दूसरा कुछ नहीं रहेगा. ऐसा उनको डायलिसिस से नहीं कभी आज तक मैंने सुना जाना पड़ा है. ऐसा कुछ कोई डायबिटीज की कोई मुसीबत नहीं उनके पास. बिकॉज एवरीथिंग कैन फंक्शन एज एवरीथिंग एट ऑल टाइम, है ना? सो ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर. रेडी? सो संजय से पहला चैप्टर शुरू होता है, संजय से ही दूसरा चैप्टर भी, दूसरा अध्याय भी शुरू होता है. यहाँ पर संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा. सो दिस इज गुड डे. टुडे इज अ वेरी गुड डे. मंगल दिन है, शुभ अवसर है, संध्या की वेला है. वन ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त ऑल्सो. एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डे बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन कृष्ण इन द गीता uttered, like opens his mouth. First word is about to be uttered by the Lord. अभी तक संजय से सुना, दुर्योधन से सुना, अर्जुन से सुना, धृतराष्ट्र से सुना, नैर्शन सुना पहले चैप्टर में, यहाँ तक आए. अभी जब अर्जुन ने इतनी सारी गाथा कही कि आई थिंक आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई थिंक दिस इज कंफ्यूजिंग, आई थिंक दिस दैट ऑल दैट, इसके पहले कृष्ण के लिए इतना आया था कि ही gave him a smile. He said okay, and basically brought the rut in the middle, but he had not started his advice. So मैंने एक बार कहा था शायद इस सेशन में या किसी दूसरे, about more than 10%, 14-15%, अगर हम श्लोक अगर हमने लिए 702 श्लोक गीता के, तो भगवान कब, when does he start talking about himself, acknowledging like who he is? About 15% का पहला जो गीता वो, he's just doing listening. वो अपनी ओर ध्यान नहीं बता रहे होते हैं. He's not talking about himself. You know, people psychologically, they just make it about themselves. They start talking about themselves. So it's a really subtle lesson here. It's a very good listener also, God is. About 15% of the conversation, he is not saying anything about himself. There's so much to be said about himself. भगवान ने तो अपने बारे में कह के काम चुटकी बजा के सब खत्म कर सकते हैं, नेत्रों से ज्ञान दे सकते हैं, कुछ भी, whatever he wants to do, he can do. Because he's following the protocol. जो हमारे लिए नियम बना करके वो नियम खुद भी पाल रहे हैं. So there is a lesson there कि जब पहले दूसरों की जो कुछ कह रहा है, जो sad है, कुछ अपनी व्यथा बता रहा है, wants to share something, seeking your advice, whatever, पहले उसकी सुन ले अच्छी तरह से. अगर 1 घंटा हम उसके साथ बिताने वाले हो तो about 15% of that we should do listening first and before opening our mouth, you know. So again, today is a good day because we hear the first word that the Lord utters in the Gita. And it's an interesting word also. Everything is interesting about him. Not everything is efficient, everything is perfect. जो पूर्ण है, जो perfect है, उससे जो भी निकलेगा, माल मसाला, है ना, सब perfect ही होगा. So even the words are perfect, the way they are said are perfect, when they are said are perfect, and how they are meant is perfect also. So the first word he says
surprisingly is why. In the Gita, kutasva kashmalamidam, यहाँ पे अभी हम लोग सुनेंगे कि why are you feeling this way? Why is this depression, is this anxiety, this negativity, this confusion filling your heart now? But the message there, the point is that why is very important. जो भी हम लोग कर रहे हो जीवन में, जो जॉब के पीछे भाग रहे हो, अथवा बड़ा मकान हो, अथवा रिलेशनशिप फिक्स कर रहे हो, अथवा बच्चों का सुधार प्रन्यास के लिए पड़े हो, अथवा अपने शरीर रक्षण के लिए कर रहे हो, अथवा इंडिया की ट्रिप कर रहे हो, अथवा इधर जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्रमोशन के पीछे हो, कोई नेक्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, एनी ऑफ it behooves us, it is important to first put the lens of why, right? Meaning identify the purpose. अगर purpose ही ना तो फिर भटकना ही पड़ेगा, because we'll be perpetually searching for something that we don't know what it is, है ना? अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो पता ही नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ ही जा रहे हैं, तो बिल्कुल बेमतलब की बात होगी. So might as well stop searching, right? If I don't know what I'm looking for, then what's the point of searching? और ध्यान देकर देखे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, राइट? 20, 30, 40, 50 साल ऐसे ही जा रहे हैं कि वो सर्चिंग. Maybe it's in this, maybe it's in that, maybe it's in this land, maybe it's in that land, maybe it's in this size house, maybe it's in that brand car, maybe it's in this college for my kids, maybe it's in this haircut, maybe it's in this body, right? Muscular, whatever. But it's not, because if it was, then we would stop and say, finally found it. But we were not finding it because we don't know what it is that we're looking for. But we know that we're looking for something. No? Search, checking out not this. Na iti. These are not my words. ये वेदों में आया, जैसे एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत है. Front and center में वेदों में आता है. नेति सुना होगा. That's what this is, what I'm talking about. नेति. Na iti. Not this. इसलिए कहा जीव 84 की योनि में जो भटक 8.4 million species constantly searching की, maybe कीड़े मकोड़ों में होगा, maybe if I can fly like a ladybug, maybe if I can soar like an eagle, maybe if I can be the formidable animal like a tiger, सब जो जिससे डरते हो, maybe मैं मछली के नहीं किधर भी सटक जाते जैसा हो, इसमें हो searching, no, maybe human form में finally होगा, maybe उसमें भी हिंदू धर्म में, भारत भूमि में, ब्राह्मण कुल में, मे भी ऐसा होगा वैसा होगा, फिर भी अगर नहीं मिला तो फिर से जाकर के भटकना शुरू होगा, क्योंकि we're not taking the time to identify the purpose. Why? Does that make sense? Like, why am I doing what I'm doing? यहाँ पर मैं आज क्यों आया? ये गीता पाठ के लिए, why am I doing this? घर घर में जाकर के, हर वीकेंड को जाकर के, कभी मेरीलैंड में, कभी पेंसिल्वेनिया में, कभी वर्जीनिया में, गीता के तो पागल हो सकता है, पॉसिबल है, दिमाग खराब हो गया और दूसरों के पीछे पड़ गया, है ना, जान छोड़, ये भी हो सकता है. But so I have to identify my purpose in doing this. You, why would you entertain me here? Some stranger, like we didn't know each other before. So why accept this stranger? Why devote precious breath? Sister, your breaths that you're giving this, है ना, कितने 15-16 breaths एक मिनट में होते हैं. Right, if you count them, between 12 and 16 breaths in 1 minute, times 60, times 2, right? That's like more than 1,000 breaths. Why would you spare those for this? You should know, you should find out. You should really first focus on it. Next time, if you decide to come, I will ask you, why did you decide to come back again? Because then you'll benefit. Agar purpose ki clarity of corporate, right? Purpose is on top. The corporation that does not have purpose, it fades away. So dilute हो जाए उसका value proposition, ये भी करे, वो भी करे, इधर उधर, और फिर धीरे-धीरे strategy hell, it's called, in executive management, right? Basically, no strategy. You don't know who you are, what you're doing, and why you're doing what you're doing. So ऐसे ही बच्चों के पीछे अगर पड़ जाए, तो अंत में क्या? Why you have to identify why, meaning the purpose. अभी यहाँ तक अगर 50 साल हो गए, I don't know, maybe 20-30 साल बाकी हो, so what do I want to do in the remaining time? Why is that? What am I looking for? So मेरे लिए ये तो बड़ा बिल्कुल फर्स्ट क्लास वरदान हो गया कि भगवान ने मुंह खोलते ही कह दिया कि पर्पस क्या है. What is the purpose behind this anxiety, this misery, this depression, this negativity? What are you trying to do? I want to run away. है ना, ये युद्ध नहीं करना है, बैटलफील्ड से भाग जाना है, जंगल में जाकर के भीख मांगना है.
क्यों? Have you given it some thought? Do you think, in other words, do you think that will give you what you're looking for if it is not this? आगे चल के भगवान कहते हैं इसी अध्याय में, समय लग जाएगा, 2-3 महीने तो हो ही जाएंगे तब तक पहुंचने तक, कि ये अगर if you don't fight this battle now, ये धर्म युद्ध है, क्योंकि तू धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए है ना। अभी अगर भाग जाएगा, जंगल में रहेगा, 1-2 साल बाद क्रोध की भनक आ जाएगी, घुटने में आ जाएगी, सनक आ जाएगी, जंगल निकल के आएगा। वो जाते हैं ना बंदूक लेकर के धार चर्च में जाकर के 13-15 लोगों को मार दिया, पता नहीं क्यों किससे ना। ऐसे ही तू गधे की नहीं आएगा और एकदम ये सोते हुए लोगों को मार डालेगा। उस समय वही तेरा कार्य इनको मारने का अधर्म का होगा, तू तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। यही लोग है, इनको ही मार रहा है तू, लेकिन तेरा उद्देश्य उस समय दूसरा होगा, स्वार्थ का होगा, क्रोध से जनित होगा। तो यही युद्ध अधर्म युद्ध हो जाएगा। यू विल बी द बैड गाय देन डूइंग द सेम एक्ट। Now you are the good guy if you kill them, right? So, but it has lots of subtle nuances for lessons for us to understand. The filter that we have to use, the lens that we have to use in executing whatever we are, as a manager, as an employee, as a husband, as a wife, as brother, sister, parents, whatever role we are in. उद्देश्य क्या है? The intention behind. Intentionality carries a lot of weight. खाली ये कहकर नहीं हो सकता कि कर दिया नहीं कर दिया। It's loaded with intention. Intention is the propeller. The real power behind the action is the intention, right? शब्द मुंह से निकलते एकदम फटाक से अपने आप नहीं निकलते, और जैसे डकार आ जाती है कि अरे कहाँ से आगे पता नहीं, है ना। When you burp, like एक छींकते कोई, they don't know one moment ago, ऐसे शब्द एकदम अचानक फटाफट निकलते नहीं जाते। जो सोचा हुआ होता है, मंथन किया होता है, मन में बैठा हुआ होता है, वो फिर मनसा वाचा कर्मणा कहते तुलसीदास जी। मन में जो है वही अंत में वाचा वाणी से निकलेगा, और जैसी वाणी जैसा मन अंत में एक्सिक्यूशन एक्शन वैसे ही हो गए। इसलिए वॉच द माइंड, वॉच द इनर, वॉच द इनसाइड। अंदर की नील इतनी सी जब मुंह होती तो बाहर की नील ऐसी मुंह हो जाती है ना। बिन लादेन के मन के अंदर थोड़ा थोड़ा कलबली बदली की भावना हो रही तो इतना बड़ा कांड हो गया, राइट। तो इसलिए ये भी है कि किसी का मन न दुखाए। बी केयरफुल, डोंट हर्ट फॉर नो रीजन, डोंट वॉच योर टंग, है ना। डोंट, इफ यू डोंट हैव टू से हार्श वर्ड्स, इफ यू डोंट हैव टू स्कोल्ड, अगर प्रेम से, सौम्यता से, शांति के शब्द वचन कहकर हो सके तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वो मन जाकर शब्द जाकर के बहुत गहरी चोट करेंगे, अंदर में जाके बैठ जाएंगे किसी के अंदर, और फिर पता फिर देन वी हैव लॉस्ट कंट्रोल। मुंह से निकल गया है ना, जो तीर से निकला हुआ, कमान से निकली तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आते। इसलिए वॉच इट, बी केयरफुल। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स बेस्ट टू नॉट से इट। So the point here was the Kutasva Kashmala. I'm spending so much time on just the first word because it's such an important word, trying to impress on your mind. इससे बहुत फायदा होगा। भगवद गीता तो रही, आगे तो जब होगी 18 साल के बाद 18 अध्याय होगी तब होगी। पहले ही शब्द में बहुत बड़ा काम हो सकता है कि अगर हम उसको पक्का कर ले मन में कि आई हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस फ्रॉम हियर ऑन। तो डोंट एवर रिग्रेट। आज तक के जो दिन निकल गए, अरे इतना समय हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। डोंट वेस्ट वन मोर मोमेंट इन रिग्रेटिंग, रिपेंटिंग, यूज, है ना। लुक फॉरवर्ड, मूव अहेड फ्रॉम हियर ऑन, resolving not to make the same mistake now that we know, but really make the most of what's left, because there is plenty. अभी जो सामने enough है। 100 साल की जो उम्र मिली, 70 साल की मिली, जितनी भी मिली, और आवश्यक नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान के अनुभव के लिए, या अपने आत्मा की पहचान के लिए, whatever you want to call it, self realization, whatever your way of describing it, इतने 10, 15, 20, 50 साल की जरूरत नहीं है। जरूरत पक्का, उद्देश्य पक्का होने की है। तो अभी से बिल्कुल हो सकता है काम, बिल्कुल एब्सोल्युटली the perfect experience, the most blessed experience, the experience of full, unselfish, uncontaminated, free-flowing love. Give and take of that. You absolutely 100%, 1,000%, everyone can have, if the resolution is there, if the mental resolve is there. Now here's the thing, mental resolve is also there. Everybody wants it.
बट उसको काटने वाले शत्रु जो है, छेद करने वाले, मटकी तो है उसमें पानी भर के लगे, उसको छेद करने वाले जो है, लेकिन ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बच्चों का भी होना ठीक होना चाहिए, भगवान के स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, है ना, इधर का भी होना चाहिए, उधर का भी होना चाहिए, मित्र परिवार भी बने रहने चाहिए, हॉलिडे पार्टी भी होनी चाहिए, ये सब, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, में फिर वो सब रह जाता है। जब ऐसा हो कि ये ही चाहिए, प्रमुखता से मुख्य पहले ये चाहिए, ये मन की स्थिति। एक्चुअली भगवान ये बोले भी है कि मुक्ति तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मांगता कौन? क्योंकि लोग आकर तो बाकी चीजें मांग के चले जाते हैं, पर कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे ये बोले कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। मांगे तो मैं दे दूँ, तो मांगता ही नहीं, मांगने वाला ही नहीं। Ask and you shall receive, है ना, जीव मांगो, सिंसियर हार्ट से मांगे, right, or but fine tuning is like, but when that's the only thing you want. और इसमें दूसरी भ्रमणा ये होती कि अरे यार फिर वो मांगेंगे तो फिर बच्चे ऐसे रास्ते पे आ जाएंगे, उनको खाने पीने की कुछ नहीं रहेगा। अब ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि भगवान के पीछे पड़े तो बाकी सब छूट जाएगा। छूटेगा नहीं, छोड़ेंगे। दैट्स वेरी बिग डिफरेंस, राइट? छूट जाएगा और छोड़ेंगे, उसमें बिग लाइक 180 डिग्री डिफरेंस। willfully leaving it because it's no longer necessary for whatever it was necessary for। पहले जो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम। कृष्ण ये भी तो बोलेंगे अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो उसकी भार मैं अपने सर पे लूंगा। Yeah, that's right. You don't have to worry. Actually इसको वेदांत में ऐसे भी समझाया गया है कि जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो उसमें एक आदमी अपने सर पे एक मोटरी लेके बक्सा लेके बैठा हुआ था, तो उसको कहा गया कि ये जो ट्रेन जा रही है ये बक्सा का भार नहीं उठाएगी, तुम बक्सा नीचे रख दो। तो वो मारने को तैयारी नहीं थी और वो अपने सर पे ही रख करके वो ट्रेन में बैठा हुआ था। तो एग्जैक्टली हम लोग डे टू डे में यही करते हैं। भगवान बोलते हैं अपना भार नीचे रख दो, आई विल कैरी इट, आई विल कैरी यू, आई विल कैरी योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हम लोग अपने सर पे लेके घूमते रहते। और ऐसी बात है कि भगवान ने कहा तब करेंगे, वास्तविकता कि ऐसे ही हो रहा है, जैसे ट्रेन ही कैरी कर रही है उस बक्से को, वो किसान नहीं कैरी कर रहा है, उसको लग रहा है ना, तो रखे तो भी कैरी करे, न रखे तो भी कैरी करे। दैट्स द पॉइंट, राइट? रिगार्डलेस द होल थिंग इज बीइंग कैरीड on its own momentum also. So those who will unburden themselves, unencumbered life, trusting that it will also move with me, उनके लिए अनुभव थोड़ा आसान जल्दी हो सकता है। So I'll go there. We can move to the next word. I'm going word by word, right? So इसका हिंदी में अर्थ पढ़ता हूँ यहाँ पर। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? So this किस हेतु, for what purpose was that actual Sanskrit first word, है ना, कुतस्त्वा, किस हेतु से प्राप्त हुआ? अच्छा, ये जो कन्वर्सेशन हुआ था ओरिजिनल कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो संस्कृत में हुआ था? So it is, the whole Mahabharata is in Sanskrit and Gita is in Mahabharata. आपस में संस्कृत में बात करते थे? So I wasn't there. I couldn't. No, but and well, I think you know this. मैं अनुमान लगा सकता हूँ, but I don't want to claim authority or authenticity because I don't think it's necessary. It doesn't matter to me. It doesn't matter हिंदी में बात करते थे, कौन सी भाषा में बात करते थे, संस्कृत में करते होगे, हो सकता है, you know? Why not? I mean, I'll just stay open-minded all the time. Until the end, I will remain open-minded, just like I started when I entered this. Maybe not. तो रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते थे, राइट, इतने आम के बगीचे में गए तो आम खाने से मतलब है यार कितने पत्ते हैं, कौन से काइंड के हैं, वो तो बैठा रहेगा, आम खत्म हो जाएगी। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मीठे आम खा के निकल जाओ अपना काम करके, फर्स्ट क्लास आम कर रहा था ना। सो बट आई फील लाइक नहीं, व्हाई नॉट? एंड तो पढ़े लिखे लोग थे, बड़े सुसंस्कृत थे, राइट, गुरु आश्रम में रहते थे, 10 साल गुरु आश्रम में पढ़ के आते थे, तो इट इज वेरी पॉसिबल। Tamil also is the oldest language, older than Sanskrit. And very technical, very pure, very authentic, right? So, but this is in Sanskrit and we understand Hindi and English, तो इसलिए फिर इसमें, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यम स्मगम पार्थ
कहते कि ये नपुंसकता, इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, डोंट लीव योर मैनलीनेस। मतलब जैसे हम लोग हिंदी में चिढ़ाते कि हाथ में चूड़ियां पहन के मत बैठ, है ना, पिक अप योर स्वॉर्ड, शो दैट यू आर अ मैन। तो उसमें यह उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। So essentially opening the dialogue, God is asking him कि क्या तू स्वर्ग प्राप्ति के लिए you're making this decision that either और राज्य प्राप्ति के लिए और शांति के लिए, why is it, like what are you thinking, what's going on in your head कि you're thinking this is right and this is wrong, therefore I don't want to fight, I want to go to the forest. In the end what is it that you want, what's the purpose behind this, है ना? तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले हे मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, है ना। So the trouble here is that Arjun has glorified, idolized the physical form of his guru or his grandfather, सोचकर कि ये व्यक्ति जो है, ये पुरुष मेरे सामने जो जिसे मैं गुरु कहता था, द्रोण आचार्य, है ना, या भीष्म आचार्य, कृप आचार्य, ये जो फॉर्म लेकर के खड़े हैं, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी, they are the embodiment of what is worshipable. इधर ध्यान नहीं था, आज तक सोचा नहीं था कि it's not the body that is worshipable as much. Obviously the body is also worshipable because whatever is worshipable is being carried by this body. Therefore that makes automatic. जैसे हम लोग मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं, है ना, भगवान की मूर्ति के लिए, तो खाली मूर्ति के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए फिर बाहर यहाँ पर इधर उधर थूकते नहीं है कि, है ना, जैसे कैसे भी कर दिया, बाल करते जा रहे हैं जो भी, क्योंकि यार इससे तो जैसे जस्ट हाव, ये तो खाली पायदान है, जस्ट यहाँ पर तो कुछ भी करे, कुत्ता लेके जाए, जो जिसके कुत्ते को जो करना है करने दे, इससे क्या मतलब, हमको तो मूर्ति का दर्शन करना है ना, अल्लाह ने मूर्ति को स्वच्छ रखा। ऐसा नहीं हम लोग ना, जैसे ही हम वातावरण में, जैसे पार्किंग लॉट से लेकर के जाकर के हम लोग मन में भाव आ जाते, सात्विकता आ जाती कि आई वांट टू बिहेव प्रॉपर्ली, गंदी बातें इधर नहीं करना, गंदे सोचना नहीं है, कुछ इधर उधर का, है ना, तो वो अपने आप, बिकॉज यू वांट टू अपहोल्ड द ऑस्टेरिटी ऑफ द होल थिंग। ऐसे ही शरीर, जिस शरीर में गुरु हो, जिस शरीर में संत हो, जिस शरीर में हमारे परदादा हो, जो भी एल्डर दैट वी रिस्पेक्ट, तो शरीर का भी मान सम्मान करना उचित है, क्योंकि वो जैसे मंदिर है। लेकिन इधर ध्यान ही नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है, तो हम सबके साथ प्रॉब्लम चल रहा हो गया कि अल्टीमेटली द बोन्स एंड द फ्लैश इज नॉट व्हाट इज वर्शिपेबल, इज नॉट वेयर द वैल्यू इज। हड्डी, मांस, रुधिर, वो तो सब में है। जैसे मंदिर का सीमेंट कंक्रीट है, ईट लोहा लक्कड़ चूना है, ऐसे घर में भी है, जुआ घर में भी है, किसी प्रोस्टिट्यूट के यहाँ पर भी है, किसी खूनी स्लॉटर हाउस में भी है, सब प्रकार के गंदे काम चल रहे हो, बुरे काम चल रहे हो, कोई आर्मरी में सब वेपन्स छुपा कर वहां पर भी है, लोहा लक्कड़ चूना सब कुछ है। तो इट इज इन दैट द शेल, इट इज इन द मैटर, इट इज नॉट द मटेरियल दैट इज वर्शिपेबल। Although when that matter, that material carries something that is worshipable, the whole thing becomes worshipable, Reverend, right? So अर्जुन का आज तक ध्यान कहाँ था कि ये तो गुरु रूप में है, ये मेरे परदादा रूप में है, इनको मैं विरोध कैसे कर सकता हूँ? How can I oppose them? How can I disrespect them? How can I disregard them? इनकी और आंख तक कैसे उठा के देख सकता हूँ, है ना? तो भगवान इसका ध्यान दिलाना चाहते कि yeah, but what's inside them if they are making the wrong choice, and because of their choice there is a lot of damage ahead for many innocent people for decades and decades, then that the shell, the body is no longer worshipable for you, because what's being carried in it and is going on the wrong path. इसलिए you have to correct your vision, है ना, LASIK सर्जरी करा के अभी 20/20 दिखने लग जाए, पहले इधर उधर, इधर का उधर, उधर का इधर दिखता था, तो अपना विजन फिक्स करके ढंग से बराबर देख पाए कि सच्चाई क्या है ना, झूठ क्या है, बुराई क्या है।
So his vision was distorted. Arjun ka, right? The inner vision was distorted. He was not seeing what was the truth, and he was seeing what was not the truth. जैसे हम सबका है ना, अपने शरीर को हम अपना मान लिए ना, ये मैं जो आईने में देखती है, बाल करती है, ये लगाती है, वो लगाती है, कपड़े पहनती है, किसी पार्टी में जाना तो कलर कॉम्बिनेशन भी चाहिए, लाली लिपस्टिक सब कुछ चाहिए, वो उसको क्यों? क्योंकि वो मैं हूँ, उसको सजाना धजाना उसकी कीमत है, उसकी इज्जत है, उसका नाम है, समझ लिया ना अपने आप को, जो है नहीं उसको मैं समझ लिया। शरीर तो है नहीं ना मातू, है ना, शरीर बिल्कुल ही नहीं है ना, शरीर कैसे होगी, कब से होगी, कहाँ से होगी? अगर शरीर है तो फिर तो जलाना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, लेकिन शरीर है ही नहीं, है ना। और जो है वास्तविक में उसका पता ही नहीं कि एक्चुअली कौन है, कैसी है, उसको क्या स्त्री होती है आत्मा? नो। पुरुष होता है आत्मा? नो। उसको कोई लिंग की जरूरत है, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी, राइट, जेंडर की आवश्यकता? नो, बिकॉज ये तो सब शरीर, ये तो फिजिकल मैटर के लक्षण हो गया, वो तो स्पिरिचुअल बीइंग है, फिजिकल मैटर से इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। और वो तुम हो ना, तो फिर ये क्या, किसको सजा दजा रहे आईने में? इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे वैसे कोई बाल बाल न करे, कभी कुछ नाक कान से निकल रहा है ऐसे ही ले जाए। यू कैन डेकोरेट द कैरियर, बट डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द कैरियर, है ना। अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी में, गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, समझे कि ये मैं ही हूँ, तो मुसीबत हो जाएगी, उधर ही स्टक होना पड़ेगा। तो जैसे हमारा विजन डिस्टॉर्टेड है आज, अभी इस क्षण, हैज बीन डिस्टॉर्टेड सिंस यू वर बॉर्न, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, ये ऐसे वैसा, इसलिए फिर ये वो दिस इज वेरी रिलेटिव ट्रूथ, दिस इज द फ्रैक्शनल ट्रूथ, दिस इज द मोमेंट। मिथ्या कहा इसको, मतलब सत्य भी नहीं है और झूठ भी नहीं है, थोड़े समय के, इट इज अपियरिंग एज इफ। मिथ्या मतलब इट्स नाइदर दिस नॉर दैट, but momentarily, थोड़े समय के लिए appears as if this is it, है ना? So we would have to accept and not live in denial that our vision is also distorted. We are also confused. We also don't know what we're looking for. Therefore, ये छोड़ के उधर जाना चाहता था, ऐसे ही हम इसको छोड़ करके उसको छोड़ करके इसको, कोई डिवोर्स करके दूसरी पत्नी, दूसरा पति, कोई इस लोकेलिटी को छोड़ करके उसको डिस्ट्रिक्ट में, कोई इधर ठंडा है तो फिर गर्मी की जगह पे, गर्मी है तो ठंडी की जगह पे, इधर भीड़ है तो फिर शांत जगह पे, शांत है तो अच्छा नहीं मन लगे तो भीड़ की जगह पे, ये वो कर करके जैसे हम लोग भागे जा रहे हैं, नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, थिंकिंग दैट्स वेयर आई विल फाइंड इट। ऐसे ही अर्जुन को लगा कि जंगल में मैं जब जाऊंगा तो ये झंझट में न पड़ना पड़ेगा, किसी से युद्ध नहीं करना पड़ेगा, किसी को मारना नहीं पड़ेगा, आई विल बी लेफ्ट अलोन, कंदमूली खा करके। तो भगवान कह रहे हैं, आगे कहेंगे कि दैट इज नॉट हाउ इट इज, that is not the truth. You're not seeing it as it is. No? So, आगे कहते हैं अर्जुन, इसका मोनोलॉग चल रहा है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। सो द कंफ्यूजन कंटिन्यूज, बट यहाँ पर अर्जुन की अच्छाई, सरलता, हिज इनोसेंस भी सामने दिखाई देते हैं, because he is not living in denial, he is confused, but not living in denial. Arrogant भी नहीं है, अपनी हेकड़ी भी नहीं है, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा ही है वैसा ही है ना। Kali, he's all these things. Yeah, I think this is wrong. I don't think I should be killing my grandfather. How can I do that? All my life I've learned this. You know? So, on one hand, he is humble. You know, vinamrata se jo bhi keh raha hai. He's humble. He's accepting. He's acknowledging. On the other hand, he's also confused. जैसे ये कह रहे हैं, अभी हमने सुना कि हम I don't know this is right or that is right. I don't know इससे ठीक होगा या उससे ठीक होगा। तो कंफ्यूजन ये तो है ही, लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि he should realize, he should have recognized कि अगर भगवान इस साइड से है, भगवान मेरे रथिक सारथी है, God of gods, if God is saying that this is right, then why do I have to question it? Why do I have to doubt it?
Why do I have to be confused that maybe this is wrong? Should I not be confident? If God is fighting on this side, then there should be no doubt in my mind. There should be no confusion. This is right. I don't care. ये मेरे है, दूसरों के है, मेरा बाप है या मेरा बेटा है, अभिमन्यु भी चले जाए उधर. It should not matter. I should fight. I should stay on this side, and I should fight. If He is asking me to fight on this side, it should be black and white. No gray area, no confusion, right? Do you agree? Does that make sense? अगर भगवान इस तरह से, would you? पर वो तो नहीं समझ पाता ना, वो तो भगवान को अपना सखा समझता था. बाद में ना वो पता चला उसको भगवान, इसीलिए he was not able to decide. So that तो मुश्किल है ना, वो नहीं पाता वो विश्वास. So that was the second sort of the subtler confusion. एक तो ऊपर का confusion तो था ही, जो हमारे मन में भी होता है कि ये करे या वो करे. कितनी बार, how many times have we found ourselves asking, I don't know if this is right or that is right. Last time I tried this, it didn't work. Like बच्चे भी पहला ये आंसर लिखे या वो आंसर लिखे, फिर इरेज करके लिखे और फिर आगे कहते, oh my God, I stupid me, why did I change my answer? That was the right answer. And that's because the mother told you never to change your first answer. Gut instinct is usually right if you're confused. So, but the more mysterious confusion, the detail was, the subtle confusion was that not realizing if God is on this side, there's no reason to be confused. I should just literally blindly just get there. You know? I should trust, essentially. So then there is this very famous shlok that appears many times. This is admittance. Why is this famous? Why is this upheld? Even though ये अर्जुन का श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम. कहते हैं कि तो इसको इसलिए सिर पर रखा है, इसलिए बार बार संतों ने कहा, आरतियों के बाद भी कहा जाता है, मंदिरों में कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट इनोसेंस, एडमिटेंस, guilt of confusion, complete surrender, complete acknowledgement that you are it for me. I know nothing. I need your help. Please help me. I am confused. I don't know it. I am at wit's end. अपनी अकल से अब नहीं सूझ रहा है, मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा, अभी मेरे में कुछ नहीं बाकी रहा है ना. प्रपन्न शब्द है शिष्यस्ते, और इसमें अपने शिष्यत्व का भी कि that I am less, Guru is more and big and heavy, Shishya is less and light and receiver, right? Receiving end pay. So finally, to your point earlier, here is his realization that, oh, I accept myself as a Shishya, therefore you are my Guru. और अगर किसी को गुरु माने शिष्य तो फिर धर्म हो जाए कि जो कहे वो माने. Essentially, if you call someone Guru and if you don't follow their advice or their instruction, then how is that a Guru? How do you expect then कि इससे काम हो जाएगा, है ना? क्योंकि गुरु की सारी क्षण, most of the Guru's power is in his instruction. Essentially, like power of the Gita is in the Gita's words, है ना? इसका आदर सम्मान करना तो बहुत अच्छी बात है. इसको सर पर रखना, इसको तुलसी का पत्ता, फूल, गंध लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है. इसको खोलना, पढ़ना, वेलवेट में करना, ये सब अच्छा है. लेकिन इससे 10,000 गुना अच्छा है इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना, उससे लाख गुना अच्छा है उसको स्वीकार करना, है ना? और उससे करोड़ गुना अच्छा है कि इसको अपनाना, कहने कि हाँ प्रभु बस ऐसा ही होगा. I will do as you say and I shall do as you say. In fact, those are Arjun's last words when the Gita ends. Yeah? So the last words between Krishna and Arjun, पहला भी कृष्ण ने अर्जुन को पहले बात करनी थी, और Krishna also gave Arjun the last word. Krishna did not say, therefore, this is the final word and end of Gita. You know, like really last words are that of Sanjay, that I'm so excited, this is unbelievable. ऐसे उसके जो शब्द है कि obviously victory will be theirs. Yatra Yogeshwaro Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara. This is the last shloka of the Gita. Tatra Shri Vijayo Vibhuti Dhruva Nitir Matir Mama. Sanjay says, I'm convinced after having seen what I saw and heard what I heard, that victory will always be there where there is someone like Arjun hanging on to someone like Krishna. You know, जहाँ पर goodness भी हो और humility भी हो. Goodness of God, the power of God, and the humility of the follower.
तो इसके पहले अर्जुन के लास्ट थे यथे, अर्जुन के थे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत. So it's diametrically opposite to these words right now. हमने जो अभी सुना, right? दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोष. कार्पण्य मतलब cowardice. कायरता. I'm afraid. I'm scared. Oh my God, I don't know what to do. Like I'm really scared. I don't know what will happen now. अभी उसने कहा कि वो हमको मारेंगे या हम उनको मारेंगे, फिर क्या होगा? That's कार्पण्य दोष. The weakness of insecurity, of fear. Uparita svabhava is being, I'm also confused. I'm fearful, I'm confused. Prichhami tvam dharma sammudha chetaha. Because I'm sort of losing my head about dharma kya hai, adharma kya hai, what is right, what is wrong. I cannot tell left from right, head from tail. इसलिए prichhami tvam. Ami matlab main, Amita. Prichhami matlab I'm asking you. Prichhami tvam. I'm asking you. Dharma sammudha because I'm confused. Shishyaste ham sadhimam. Think of me as a disciple, please. I put you in my guru's place. And then save me, instruct me, tell me what to do. ऐसे confusion के one थे और यही अर्जुन के reason, right? Last word are नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा. My confusion is gone. Smritirlabdha. Now I get it. I'm clear about it. No more कोई दुखा नहीं रहा, कोई कोहरा नहीं रहा, कोई fog नहीं रहा. I see with clarity the truth as it is. Nashto moha smritirlabdha tvat prasadan mayachita. Because of your grace. Tvat matlab your prasad is grace, kripa. Maya achyuta. My Lord, Achyuta is infallible, the one who never falls, one who never fails. No? Sthitosmi gata sandeha. Now I'm established firmly. अभी पक्का हो गया मेरे खोपड़ी में. बराबर क्या है और गलत क्या था, स्थित हो गया. माउंटेन के नहीं, पर्वत के नहीं, अभी पक्का हो गया. अब नहीं हिल डुल होगा. ये करूँ क्या वो करूँ. अब बिल्कुल totally I know what to do and what not to do. Sthitosmi gata sandeha. Long gone is all my doubts, right? Karishye vachanam tava. Last words of Arjuna. I shall do as you say. Karishye, I will do. Vachanam, your words, your instructions. Tava is you, right? So, diametric 180-degree difference between the Arjuna who is starting and Arjuna who ends, right? The last word he had, और उसके पहले भगवान ने कहा था, भगवान is also just as great. उसने कहा था कि जो भी कहना था सब कह दिया. There's nothing left to do. It doesn't matter if you fight. It doesn't matter if you don't fight. निमित्त मात्र भव सर्व साचन. तेरे को तो निमित्त के लिए खड़ा कर दिया था कि देख जो अच्छा होता है, जो सच बोलता है, जो सहन करता है, जो फॉरगिविंग होता है, जो साधना करता है, अंत में उसकी जीत होती है. इसको दिखाने के लिए मैंने कठपुतली तेरे को खड़ा कर दिया था. But if you don't want to fight, that's just, there's like many others. I don't need Katputli to win this war. And now this is my dream. I'm in full control of it at all times. दो चार थप्पड़ लगा के सबको सीधा ठीक ठाक करके कर दूंगा. लेकिन ये तो सब बता के हो गया. भगवान ने कहा last words of God in the Gita are करिष्ये वचनम तव. Those are Arjuns. यथेच्छसि तथा कुरु. यथा इच्छा असि तथा कुरु. तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर. जा तो खड्डे में जा. जो just do whatever you want, right? Just like frustrated होकर अपने बच्चों को कह दे. इससे ज्यादा क्या बताया. Grades are important. Homework has a point to it. You should watch out for this, that, right? ठंडी में कपड़े पहनने चाहिए. You will get sick. Then you will miss school, and then the whole chakra will begin. फिर भी ना माने तो फिर ये कहना ही पड़े यथेच्छसि तथा कुरु. Just oh my God, do whatever you want, है ना? तो हमारे मेरे भगवान ने फर्क इतना कि we're not in control. We cannot prevent the inevitable from happening. God can, है ना? उसमें दम है. वो कह सकता है कि अंत में वो जो होना चाहिए वो करके दिखा सकता है. हम नहीं कर सकते. हम अपने बच्चों को बीमार पड़ने से नहीं रोक सकते, उनके ग्रेड स्लिप होने से नहीं रोक सकते हैं. But we still have to say that because we don't have any other option. Huh? So, how much time do we have? Should we start wrapping up? I think. Yeah, I think maybe couple more slows. Yeah. So, कैसे आप लोगों का? Okay.
I have one question. Why Arjun chose Krishna chose Arjun because उनके बड़े दो भाई भी भीम एंड युधिष्ठिर. Yeah. तो उन्होंने युद्ध के वक्त उनके रथ में अर्जुन ही क्या चूज किया? Yeah. That's a good question. So, I'll give you a short answer now, and then maybe we can talk after this and in more detail. So ये सभी में तेज का अंश था. पहली बात है ना, पांडवों में तेज का अंश था, मतलब सात्विक सत्व प्रधान थे. They were born with goodness. Their setting was in goodness. Their natural tendency, natural propensity, their choices, their default choices were always the right and the good. जो ठीक है, जो अच्छा है, जो बराबर है, सबके हित के, निस्वार्थ, unselfish choices थे. इसलिए generally speaking, they were all good candidates भगवान के लिए. किसी का भी साथ देते हैं. Actually सभी का साथ दिया भी. इसने ऐसा नहीं था कि खाली अर्जुन की ओर से. अर्जुन का रथ था. अर्जुन को गीता बताई, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरों की रक्षा नहीं करी. इनफैक्ट very poignantly एक समय ऐसा आता है युद्ध में towards the end कि भीम almost is about to be killed. अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा था, वो द्रोणाचार्य का वध होने के बाद वो बौखला गया और वो अंत में just like almost the last day नारायण अस्त्र छोड़ता है, जो उसके पिता ने, द्रोणाचार्य ने उसको अपने बेटे को सिखा दिया होता है. और नारायण अस्त्र, नारायण का अस्त्र, ये नारायण के इस पक्ष की ओर ही छोड़ दिया है ना भगवान कृष्ण को. तो बाकी सब तो बच गए, लेकिन भीम को it was about to chop his head off. That नारायण अस्त्र is like no one can stop it, God's अस्त्र. तो भगवान उसको एकदम और अस्त्र in a flash, in a snap, Krishna throws himself. जैसे सुपर बॉल में, फुटबॉल में देखते हैं, like so between that अस्त्र and Bhim and embraces, उसको आलिंगन करके completely comes in front of the अस्त्र. तो जैसे अभी if that अस्त्र अश्वत्थामा, जैसे अभी आपकी ओर कोई शस्त्र आ रहा हो, और अगर if she were to throw herself, now the शस्त्र के पास में she is instead of you, है ना, तो फिर वो शायद नारायण अस्त्र को प्रदक्षिणा करके, इसका वो तो सोर्स नारायण ही सामने आ गया, उसको प्रदक्षिणा करके वापस चले जाता है. और फिर भगवान उसको सीक्रेट बताते हैं कि ये नारायण अस्त्र का, अगर if you want to neutralize it, I mean like humility is the only way to avoid it. जो सीधा स्वीकार करे इसके कि I have no power in front of you. I accept that you are more powerful than me, and therefore I have no resistance, no conflict. उसको बाकी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा. No one can control this otherwise. Only those who admit their weakness in front of it. So, and there are other instances like that. ऐसे भी. So the point is, वो उसके पीछे पड़ जाता है. The truth is, so we'll digress like usually in the story, right? यहाँ पर the interesting challenge we have in this session is that we do lots of stories यहाँ पर. You can digress on the Gita. So युधिष्ठिर के विषय में भी ऐसा था. So physical protection तो किया था, लेकिन and they were all deserving also. द्रौपदी की obviously रक्षा करी थी, क्योंकि स्त्री के लिए वस्त्रहरण से तो उसकी जान ले लेते उसको प्रिय हो, है ना, like she would prefer to die than be humiliated like she was about to lose. उसकी भी रक्षा हुई थी, right? वस्त्रहरण के समय, चीरहरण के समय. लेकिन अर्जुन was one who really deeply thought, like personal relationship. इस शास्त्र में he's actually, अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है जो 5 प्रकार के relationships फॉर्म करते हैं भगवान से. 5 रस कहे जाते हैं, जैसे मधुर रस, 5 भाव कहे जाते हैं. How do you love God? Or how do you love a man? How do you love a woman? How do you love a child? Or how do you love your mother? Anyone? How do you love? Right? Basically, the question is, how do you love this person? And so the answer would be, well, I really have these kinds of feelings for him or her or them, right? Whatever it is. So there is a categorization of 5 different kinds in that. So now, शायद है ना, तो जिसमें जैसे यशोदा और नंद बाबा का उदाहरण दिया जाता है, वात्सल्य भाव दिया जाता है as a. तो उसमें पहला the most फंडामेंटल प्रिलिमिनरी आता है शांत रस या शांत भाव, जिससे उदाहरण ऋषि मुनियों का दिया जाता है. जैसे राम जी जब वनवास में जा रहे थे तो बड़े बड़े जोगी मुनि थे, लाइक रियल ऑथेंटिक सेंट्स. उनको इसी में था कि अपने प्रभु का ध्यान करे, अपने भगवान का दर्शन हो, तो नथिंग लाइक इट. लेकिन उसके चिंतन में
internalizing, internally processing it. भगवान है, मैं हूँ, I am aware of it and that's enough. है ना, शांत भाव, अपने आप में शांत है. That is considered the fundamental. उसमें बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है. लेकिन उससे superior कहा गया सख्य दास्य भाव. इसमें उदाहरण दिया जाता है हनुमान जी का, जैसे है ना कि ये तो है भगवान है, मैं हूँ, शांत है, आनंद है, उनके विषय में विचार के, लेकिन इससे इतना इनफ नहीं हो रहा. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वन दैट आई लव. है ना, इफ आई लव समवन, अपने बच्चे हैं, सोच के देख करके बच्चों को खाली माँ के हृदय में इससे आनंद नहीं होता कि हाँ बच्चे हैं, आई लव माई चिल्ड्रन, दैट्स इनफ, राइट. You'll never be quiet. You'll cook something for them, or you'll buy something for them, or you'll clean something for them, or you'll do something for them, or you'll talk to the teacher, or you'll do their craft. Do kuch nahi, because you love them and you cannot wait. Like you have to show it by doing something. So the superior than Shanta Bhav is considered as Dasya Bhav. कि मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, तुम स्वामी, मैं सेवक, तुम ठाकुर, दास इस भावना से. तो राम काज बिन कहाँ विश्रामा. हनुमान जी हमेशा कहते थे, कभी नहीं शांत बैठते थे. बंदर रूप में थे वैसे भी, है ना, फॉर गुड रीजन ही हैड अस्यूम्ड ऑल दैट भगवान थे. लेकिन जैसे बंदर उदाहरण देते कि कभी एक जगह नहीं चंचल स्वभाव, ऐसे उनको कभी शांत नहीं. लेकिन उनकी सात्विक शांति थी, दैवी अलौकिक अशांति थी कि बिना राम काज बिना कहाँ विश्रामा. हाउ कैन आई रेस्ट, हाउ कैन आई टेक अ ब्रेक, हाउ कैन आई स्टॉप. जहाँ राम के काम अभी बाकी है, राम के लिए करना है, राम के लिए वो करना है, इधर करना है, उधर करना है, तो इधर से उधर, उधर से इधर, कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बिकॉज ही इज माई गॉड एंड आई एम हिज सर्वेंट. आई हैव टू डू समथिंग, है ना. तो दैट्स द सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज कही जाती है वात्सल्य भाव की. तो जैसे यशोदा और नंद बाबा कृष्ण में इतना मन हो गया कि जैसे जैसे ये स्टेप बढ़ती जाए वैसे भगवान भूलता गया और मेरा बढ़ता गया, अपना है ना. कि जैसे ये पहले भाव में क्या था कि भगवान है, मैं हूँ, वे मेरे भगवान है, इसमें बहुत ही भगवान की ग्लोरी में इम्प्रेस्ड और शांत है. आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज देयर इज ए गॉड, देयरफॉर एवरीथिंग इज गुड, है ना. फिर देयर इज ए गॉड, फिर हो गया कि बट दैट गॉड बिलोंग्स टू मी, आई शुड डू समथिंग फॉर दैट गॉड. इसमें फिर भगवान कम हो गया, मेरा महत्व आ गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना, मैं उनका दास हूँ, तो कुछ करना चाहिए ना. तो थोड़ा दूरी कम हो गई, है ना, और नजदीक आ गया भगवान. भगवान तो भगवान है, मानो न मानो, जानो न जानो, अपना कहो, पराया कहो, दुश्मन कहो, दोस्त कहो, जो भी, तो उसकी ग्लोरी में कोई कम नहीं. लेकिन दिस मैजिक इज स्टार्टिंग टू हैपन. यू सिस्टर आर गेटिंग क्लोजर टू हिम. जैसे जैसे रिश्ता बनाया कि तो कुछ करना. फिर उसके आगे कि ये मेरा बेटा है, ही इज माई सन, ही इज माई चाइल्ड, ही इज माई बेबी, आई हैव टू फीड हिम, है ना. उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसको सिर पर रखना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा. पुष्टि मार्ग के जो होते हैं, है ना, ठाकुर जी की 5 दिन में 5 बार पूजा का, जो कपड़े पहनाए, फिर उसको फिर से नहलाए धोए, उसको लड्डू पेड़े खिलाया, फिर उसको सुलाए, फिर पर्दा करे, फिर आरती करे 5 बार उसके. क्यों? ये तो वो तो ही इज माइन, I have to keep him clean, I have to keep him protected, I have to provide for him all that. तो अभी भगवान और कम हो गया, as if he is dependent on you, as if he really needs you to clean him, right? As if he really needed Yashoda to feed him, right? He did not, but लेकिन उसमें भगवान की कोई कमी नहीं हुई. उस रिश्ते में भगवान कम भगवान नहीं हुए, लेकिन भक्त बढ़ता गया. Do you see it? है ना, closer. भक्त बढ़ता गया. और ultimately, in the end, you will see that is what God wants. So I'm getting there. तो लेकिन जब जैसे चरित्र पढ़ेंगी कि दशरथ राजा अथवा दशरथ की कथा थी कि ऐसे बेचैन हो जाते थे राम के जन्म से लेकर के, अपना बेटा मानते थे. उनको बताया था वशिष्ठ ऋषि, उनके गुरु ने बताया था कि दशरथ तू ही नहीं, मैं, विश्वामित्र अपने लिए कहते ब्रह्मा जी का पुत्र, 100 साल से राह देख रहा हूँ कि मेरे को बता के रखा है कि ये तीसरा चौथा जो राजा होगा, दिलीप राजा का बेटा दशरथ होगा. दशरथ के घर जो आएगा वो सबके बाप का बाप होगा और पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा, वो तेरा शिष्य बन के आएगा. इसलिए ऐसा मेरे बाप ने बताया, ब्रह्मा ने. इसलिए उधर ही तो मैं कब का भाग जाता था. ये वशिष्ठ योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण में भी वशिष्ठ जी के वचन है कि तो मेरे को ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं थे. ब्रह्म ऋषि थे, परम ज्ञानी थे, परम समर्थ थे.
इधर बैठा रहो तेरे राजा का पुरोहित बन के ये मंत्र पढ़ो, ये यज्ञ करो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। लाइक सुपर पावरफुल ऋषि, लाइक अल्ट्रा पावरफुल ऋषि। लेकिन मैं यहाँ तक क्यों बैठा ऐसे ही भव्य वस्त्रपन की कुटिया में, क्योंकि मेरे को बताया और मैं मानता हूँ, भगवान समझता हूँ, वो अगर आने वाला वो मेरा शिष्य बनेगा। ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला, मतलब इसलिए मैं यहाँ पे झक मार के बैठा हुआ, बस आई एम दैट्स व्हाट आई वांट, आई एम नॉट लीविंग विद दैट, है ना। तो दशरथ राजा को बताया था, पता था, लेकिन वो दैट डिडंट मीन मैटर टू हिम। मेरा बेटा है राम, है ना, उसका जोड़ना था। दैट आखिरी दम तक सुना है ना, जब राम निकल गए तो प्राण छूट गया। राम नहीं तो प्राण की भी क्या आवश्यकता है। यूनिक एग्जाम्पल ऑफ फादरहुड कि मेरा बेटा नहीं तो मेरे प्राण रख के क्या करो, इसकी कीमत ही क्या है, इसकी जरूरत ही क्या है। वो तो मेरा प्राण ही था ना, मेरा प्राण और कहाँ है, कैसे वही निकल गया तो शरीर कैसे रहेगा, प्राण निकल गया था। और सचमुच में उनका शरीर छूट गया, विद इन मोमेंट्स ही लेफ्ट, जिसका प्राण निकल गया। तो ऐसे ही हमने सुना नंद यशोदा के लिए। तो जिस दिन अक्रूर जी 16 साल के कृष्ण को लेने आगे, कंस ने बुलाया मथुरा जाने के लिए वृंदावन से, उस दिन यशोदामा का पूर्ण वात्सल्य, पूर्ण ममता उभर आई कि शी वुड नॉट लेट हिम गो। इफ शी हैड हर वे, देयर वाज नो वे, इम्पॉसिबल कि वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को किसी दुष्ट क्रूर राजा के यहाँ भेजे। कि वो भगवान तो वो कहती भी थी कि लोग कहते तो भगवान है, तो सच में भगवान तो ऐसे धंधे करता है, तो चोता है, चोते की हाउ दिस इज लाइक व्हाट इज ऑल दिस ड्रामा, दिस तमाशा बंद करो, है ना। कि भगवान तो हो ही नहीं सकता, तो नॉर्मल ह्यूमन तक नहीं है करके, लाइक, है ना। इससे कितनी शर्म आ गई। तो रानी और मेरे को चोर बना दिया तूने, गार्ड लाइक जिस क्या राड हो गया करके बांध के रख दिया था, जो भी क्या नहीं किया, थप्पड़ मारी, डंडी से मारा, गालियां दी, सब कुछ, क्योंकि तू मेरा है। आई कैन नॉट टॉलरेट यू बिकमिंग बैड और रॉन्ग और व्हाटएवर, बिकॉज यू माइन एंड आई, लाइक भगवान भूल ही गए, छूट गया जिससे। तो लेकिन वास्तविक में भगवान था, और वास्तविक में भगवान को इतना अपना मान लिया पक्का कि वो छूटे ही नहीं उससे। तो देखो भक्त कितना बड़ा हो गया कि भगवान को छोड़ ही ना पाए। नो और नॉट नो, द इफेक्ट इज द सेम, इज देयर वात्सल्य भाव में, है ना। फिर उसके बाद सख्य भाव आता है, द फोर्थ मिश्र भाव, जिसमें अर्जुन थे, क्योंकि उसमें स्वार्थ का कोई गंदा नहीं होता। वात्सल्य में भी थोड़ा इतना हो जाता है कि मेरा माने, मेरा कहे, मेरा नाम हो, मेरा बात, हाँ मेरा नाम खराब ना हो, ये वो। लेकिन सबके बारे में वी नो लाइक गुड फ्रेंड्स व्हेन वी हैव हैड इन चाइल्डहुड, real friend, neutral friend, like, or we have been a friend to someone, to our spouses, to our children, or whomever, your sister, brother, then we know that we truly don't have any selfish motive, है ना। स्वार्थ की भावना ही नहीं होती मैत्री में, बिल्कुल। it's always about our friend। उसमें जो आनंद जो होता है, जब मित्र को मिलने का आनंद होता है, 4 साल बाद इंडिया गए, मिले, फिर भी वो, that is such purity in that joy, है ना। मैं अपनी सहेली से मिलते होते कि ओ माय गॉड, तो स्ट्रेंजर थी, तो किसी दूसरे घर में जन्मी, किसी अलग प्रांत में पली, अभी तो पता नहीं किसके साथ रहती है, लेकिन फिर भी वो कैसा रिश्ता बना होता है, निस्वार्थ का जो होता है। ऐसे अर्जुन का रिश्ता था। अब फिनिश द फिफ्थ भाव एंड द परम भाव, एंड देन विल कम बैक अगेन टू व्हाई अर्जुन। गीता तो रह गई अभी, नेक्स्ट टाइम we'll pick up. So गीता रहे, लेकिन भगवान के मधुर गीत शुरू हो गए। तो 5वां भाव क्या था, मधुर भाव, प्रेम भाव, that of love, like conjugal, like प्रीतम, प्रिय भावना से। मतलब कृष्ण पर ऐसा प्रेम है कि नहीं कि मेरा सखा है, मेरा बेटा है, या मेरा स्वामी है, या मेरा भगवान है, मेरा प्रियतम है, my beloved, my lover, right? हाँ मीरा का जैसे था, है ना। मेरे तो गिरता बिल्कुल, तो she said, this is my husband, this is my lover, this is my beloved, how can I live without, like, this is my love। तो ऐसा जब भाव, जैसे गोपियों का था, नारद भक्ति सूत्र में अत्यंत उच्च श्रेणी का, सर्वोच्च श्रेणी का एक छोटा सा ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। इसमें महामुनि नारद, लाइक भक्ति शिरोमणि, सूत्र मीन्स फॉर्मूला, नारद से निकले भक्ति के फॉर्मूला, भक्ति का लक्षण क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि यथा गोपिका नाम, कि भक्ति सचमुच में भक्ति, राइफ भक्ति कैसी थी, जैसे गोपिकाओं की थी। तो गोपिकाओं को तो ज्ञान का पता नहीं था, ज्ञान को गिनती नहीं थी, वो ज्ञान का कोई लेना देना ही नहीं था,
ज्ञानवान तो ऐसे चने का जैसे ना, जो भी घास जैसे, तो अपना बेटा भी नहीं मानती थी, अपना मित्र नहीं मानती थी, अपना स्वामी ठाकुर नहीं मानती थी, अपना प्रियतम मानती थी. He is my beloved. They were married, they were mothers, they were old, every one of them would think, he is my beloved. And because go back in time when you had those feelings really intense, that is a very special feeling. The intensity of the feeling of love. Physical love, yeah, like spousal love, that is an extremely intense feeling. There is no separation, there is no feeling of two even. तो कहा कि जैसे गोपिकाओं के मन में जैसा रहता था, फिर राधा उसमें कहा सबसे श्रेष्ठ. यहाँ तक कि उसमें दो भी नहीं थे, उसमें वो खुद थे ही नहीं उसके मन में. राधा के लिए राधा का अस्तित्व ही नहीं था, राधा का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, राधा का महत्व ही नहीं था, राधा ही नहीं थी, राधा के लिए केवल कृष्ण था, है ना. इतना प्रेम हो गया, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते इतने नजदीक हो गई, जो 5 भाव मैंने बताया, इतना नजदीक हो गई कि ये तो निकल ही गया, खाली ये रह गया राधा के लिए. इसलिए महाभाव का उसको जैसे, तो इसको पंचम पुरुषार्थ कहा चैतन्य महाप्रभु ने. जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम बार बार कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 तो पुरुषार्थ है, लेकिन पंचम परम पुरुषार्थ कहा प्रेम. प्रेम पुमार्थो महान. पुरुष अगर है, पुरुष मतलब नॉट मैन, अगर ह्यूमन है तो पुरुष मतलब ऐसा पुरुष जिसमें ईश हो. पुरुष मतलब हाउस, द हाउस इन विच गॉड लिव्स, which means you, right? You are a Purush also, because in you lives God. Not just a man, but any human. God lives in all beings, but in human is the most realized, right? Most able to understand it. Not dogs, not cats, not eagles, but in the human form we're able to realize the most, the existence of God. ना पता नहीं कुत्ते कहते हैं भगवान है ना, हड्डी मिल जाएगी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, ऐसा. I'm not sure dogs think like that. So, उसे पंचम पुरुषार्थ महाभाव कहा. उसमें भक्त और भगवान दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं. यहाँ तक कि भगवान कहते कि आई डोंट नो विच वन ऑफ अस इज. ये बात आती कि कृष्ण सुदामा के मिलन के समय द्वारिका में भगवान कृष्ण के वचन है, आई डोंट नो विच वन इज गॉड फ्रैंकली ऑफ द टू ऑफ अस. आई एम कंफ्यूज नाउ, आई डोंट केयर टू नो, आई डोंट वांट टू नो. मेरे मित्र से मिलकर के इतना आनंद हो रहा है, उसका प्रेम इतना था कि I don't know if he's God and I am Bhakta, or I am God and he's Bhakta, or even there are two, or there is just one. But oh my God, I cannot describe the joy of this, he says. So, इसमें फिर एकदम यूनिफाई. इसलिए मैं कई बार कहा गीता योग में कि personalize God. Don't let him be the stone deity in the temple. Okay, इसमें से कौन सा भाव आपके हृदय में है? ये फिर से आम खाने वाली बात समा. महाभाव कहा, जो कहा कि ओनली गोपिका और राधा, जिसमें क्योंकि राधा के लिए रिजर्व रखा. फिर मधुर भाव गोपियों का कहा, लेकिन राधा था जिसमें महाभाव की वात्सल्य भाव, जो मैंने कहा ना, वात्सल्य भाव मातृ और पितृ. वत्स मतलब बेटा, भगवान को बेटा मान रहा है, पर वो भाव जिसमें भक्त भगवान को माँ या बाप मान रहा है, माने पेरेंट्स. हाँ, तो वो इट्स समवेयर बिटवीन. तो ऐसे तो फिर 1000 कैटेगरीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, बिकॉज़ यू कैन हैव मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स आल्सो. हाँ, और शत्रु भाव भी होता है ना. कंस और रावण का भी था, शत्रु भाव से देखते थे, वो तो उनको भी मिल गया, कईयों के पहले मिल गया, शत्रुत्व भाव से किया. तो दैट भाव इन माय, this is my understanding. This is not based on what I've read or anything like that. So it may not be authentic. You should search. Again, it's somewhere in that spectrum between जो दास्य भाव था और वात्सल्य भाव था. Somewhere there it must be. मैं भगवान को मतलब अपने से बड़ा मानते हैं ना. अपनी माँ. So right. So it's probably between those two, क्योंकि अभी somewhere between them it changes. जैसे वात्सल्य भाव में क्या है कि बेटा वाला बड़ा नहीं है, इसको मैं डेफिनेटली आई कैन, इसको 2 थप्पड़ लगा सकती हूँ, इसको खींच सकती हूँ, इसको बांध सकती हूँ, है ना, उसको गाली दे सकती हूँ, इसको डांट सकती हूँ, जो डंडी मार भाग सकती हूँ, कुछ भी. अभी इसमें मैं बड़ी हो गई माँ रूप में, ये छोटा हो गया. सो द रोल्स आर रिवर्स्ड. हनुमान जी के मन में जो था जैसे भाव था वो कि हमेशा अबाउट राम्स ग्लोरी, राइट, मेरे से वो बड़े है. तभी
that bhav is probably somewhere मेरी माँ है, मेरे से बड़ी है, तेरी माता है. But it's approaching the vatsalya. At some point, if your mom becomes your daughter, perhaps vatsalya bhav हो सकता है. Intimacy बढ़े, personalize हो, intimate हो. होता है ना कि जैसे मैं ये सिचुएशन माँ से ज्यादा और मैं किसी से क्लोज नहीं, तो ऐसा लगता है कि माँ के अलावा कौन मुझे सबसे अच्छे लगता है. वही है तो सब गलतियाँ माफ करेंगे, हमेशा स्वीकार करेंगे. There's absolutely perfect logic in that. There's no problem, no issue. I see no conflict in that logic. 100% I can align with it. The only thing is everybody has their personal bhav, right? किसी के लिए पिता ऐसे हो सकता है. जमदग्नि के पिता परशुराम आए थे, यही कृष्ण परशुराम रूप में आए थे, तो बाप का माना. It's like for him his father was everything. है ना? तो मतलब शिव को 100%. Why? Absolutely, why not? Totally. So Arjun had that Sakhya bhav. Not Yudhishthir, not Bhim. तो उसको अच्छा तो मानते थे, someone special, Superman, something like really cool, good friend, this, that. Lekin for Arjun, he was like, oh my God, I cannot live without him. He is my best friend. Hey Krishna, hey Yadav, hey Sakheti. BhagwadGita में आता है आगे चल के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग में कि तो ही मेरा सब कुछ. इतनी मित्री की गाढ़ थी. और ये खाली इस जन्म की न थी, इसके पहले अवतार में ये दोनों अवतार थे नर नारायण रूप में. नर नारायण ऋषि नाम के थे. भगवान नारायण ऋषि थे. नारायण मतलब भगवान का नाम भी नारायण है, लेकिन ये नारायण ऋषि का नाम था. नारायण नाम के ऋषि थे. और उनका छोटा भाई नर, उसका नाम नर था. तो दोनों ने मिलकर तपस्या करी थी. उसमें उसके साथ भी स्टोरी आती फिर जो अप्सरा प्रकट हुई थी, उर्वशी नाम की अप्सरा. वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कई अप्सराएं भेज दी थी इधर उधर की, जो भी नाम सुने मेनका ये वो, इनकी तपस्या भंग करके जाओ. तो ये नारायण ऋषि फाइनली उनको दया करके इस पर इंद्र पर की, लोग मैन आई एम नॉट सिटिंग हियर टू टेक योर किंगडम. तेरा राज्य स्वीकार हो जाएगा, डर मत, तो अपना राज्य ले, राजा बन के रहे, देवों का राजा. ये क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अपनी अप्सराओं को भेज करके ललचाने के लिए. दैट्स नॉट आवर पर्पस हियर. इनसे नहीं बोलने वाला है. अप्सराओं पर ही तेरे को गर्व है, तेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट यू गॉट, हियर टेक एन अप्सरा फ्रॉम मी. और ऐसे करके भगवान ने अपने गंगा का था एक बाल करके उसको कह दिया, जाओ इनको सिखाओ. तो उनमें से उर्वशी ना, उनके भगवान से निकली हुई और मतलब एसेंस भगवान सीना छाती से निकली उर्वशी. तो इतनी माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल थी और इतनी टैलेंटेड थी. ये कहते भरतनाट्यम वगैरह तो कहा किस खेत की मूली. लाइक सुपर टैलेंटेड इन डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ऑल दैट. लाइक all the apsaras were like lined up and completely with their head. Oh my God, I thought I was beautiful. I thought I was talented. So मैंने उर्वशी तो एक ही थी, मैंने सुनी तो वही होगी, right? Essentially, I had not made that connection, but that there's only one Urvashi that I've heard of. So और बात भी अच्छी है कि अर्जुन ने उसी उर्वशी को कहा था कि तू तो मेरी माँ है ना, मेरे भाई से निकली हुई. तो जो मेरा बड़ा भाई हो, बड़े भाई की अगर पत्नी हो तो माँ की जगह पे होती है ना, भाभी जो होती है माँ की जगह पे होती है, राइट? सो ऑल्दो उर्वशी वाज नॉट गॉड्स वाइफ, वो तो ऐसे ही निकाल के कर दिया था कि जस्ट प्लीज गो, वही पीछा छोड़ो करके, इसको ले, ये तुमको जन्म भर सिखाएगी, she'll make you more beautiful, more talented, go now, आराम से रहो, खुश रहो कर करके भगा दिया था भगवान ने. लेकिन क्योंकि उससे निकली थी तो संस्कार शायद अर्जुन के ऐसे होगी कि उसके मन में गलत भावना नहीं है, ऑटोमेटिक सात्विक भाव है कि नो मदर, नो एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी, फॉरगिव मी, यू आर लाइक माय मदर, राइट? सो दैट मेक्स सेंस टू मी. एनीवे, so there was that connection also. Why this? और नर नारायण का कृष्ण अर्जुन का रूप था नर और नारायण. तो ये आपने बताया कि उर्वशी भगवान, मतलब और भगवान कौन? उर्वशी अप्सरा थी. उर्वशी अप्सरा थी मगर वो कृष्ण से मतलब नारायण ऋषि से निकली हुई. नर और नारायण नाम के दो ऋषि थे पहले अवतार में,
लेकिन वो ऋषि में से जो नारायण ऋषि था वो भगवान खुद आए थे तपस्या का, सतयुग में तपस्या का उदाहरण देने के लिए, उस संसार के उद्धार के लिए अपने प्रकार से वो तपस्या करने बैठे तो इंद्र को धोखा लगा कि अरे ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा, ही विल हैव द क्लेम, इसकी तपस्या भंग कर देते हैं। अभी तो इसको अभी ऐसा हो जाएगा कर तपस्या तो मतलब उन्होंने अपनी विल से कर दी कि नो 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 डोंट डू दैट, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे ध्यान में भंग नहीं होगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए और तुमको कुछ समझे इसको लेके जाओ, राइट। या मेरा क्वेश्चन है कि आप कृष्ण को किस भाव से पूजा करते हैं? That's a good question. That's a very good question. It's a loaded question, and so I am somewhere between. The truth to be told, like मैंने कई बार कहा, he's my beloved, है ना? I love Krishna, I love Krishna, but I'm also unfortunately, my bad luck, I'm very aware of my physical form, that I am a man, है ना? पुरुषत्व का, इसलिए I am not able to reach the same level. Obviously, not just because of that. Obviously, I'm very contaminated, like into normal की मधुर भाव में. But I can understand, I can imagine, I can sort of. So I have thought about this, by the way, before, and I feel like I have all the components of all of them. There are sometimes that I just अपने ध्यान में बिल्कुल आराम से प्रसन्न चित्त मग्न में रह सकता हूँ, कृष्ण का नाम, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का विचार, His glory, His grandeur कर करके. And there are many times that आंखों की आंसू निकल जाए उसके एकादशी के दिन, उसकी अगर पूजा करे, तीर्थ ले, उसका अभिषेक करे पूरे शब्द पढ़कर कि obviously तुम हो, तुम स्वामी, मैं सेवक, तुम ठाकुर, मैं पुजारी, इस भाव से. और कई बार ऐसा भी होता है कि absolutely you're so my friend, like my buddy old pal, totally my buddy old pal. कई बाल कृष्ण की मूर्ति हाथ में लेकर के बैठ जाए तो I have felt like, oh my God, who could have been a more beautiful child? And कई बार मैंने imagine कि how it must be for Nanda Baba कि अपने कंधे पर रख करके अपने गोदी में लेकर के how proudly, how awesome feeling it must be to see this very beautiful, the most beautiful child. I felt that also. And sometimes I feel like, oh my God, प्रेम के छोड़कर तो ये बाकी कोई अर्थ नहीं, भगवान की में प्रेम नहीं देखो दूसरे कोई. So I've kind of gone back and forth through the spectrum on this range. I'm finding where I have landed though, for now I've shared with Madhi, but since you asked, I'll share with you. भागवत में आपने पढ़ा होगा उद्धव का चरित्र था, है ना? उद्धव उनके cousin, Krishna's cousin was Uddhav. I like him most. I come the closest. The more I read about him, the more I read about their samad. क्योंकि उसमें भी ऐसे दिखाई देता है कि there were times when Uddhav and Krishna were like the best of friends. There were times when Uddhav totally considered Krishna as his God, like final God, and him as his servant. They also had a relationship because they were cousins. So there were initial stations where there are also times when Uddhav would get completely, deeply engrossed in dhyan of Krishna. So, and finally there was also when Uddhav की आंखें खोली थी जब वो वृंदावन गए गोपियों का बता देखा. Uddhav was very proud before कि प्रेम में कुछ नहीं, ज्ञान का महत्व है. You have to understand God. God is God, right? So I'm going to go and give them ज्ञान करके गोपियों को कि तुम ऐसा रोना होना छोड़ दो, ये पागलपन है, इसमें कोई अर्थ नहीं है. उनको समझ लो तो फिर then you will never have to cry. Like who was your Krishna? He is the param final God. ये जाके मैं समझाऊंगा करके. वो गए तो थे इसको लेकर, अहंकार को लेकर के समझाऊंगा. और वापस आए तो बिल्कुल उनके हाथ के कमल गोपियों के कुछ नहीं रहे उद्धव नाम का. जब उन्होंने देखा कि प्रेम का पावर क्या होती है ज्ञान के आगे, तो उन्होंने फिर आकर के बिल्कुल माना कि उद्धव ने बृहस्पति जो देवों के गुरु थे वैसे उनसे दीक्षा ली थी, उनकी मंत्र दीक्षा शिक्षा बृहस्पति, लेकिन उन्होंने राधा को अपना गुरु माना. अंत सच्ची शिक्षा, प्रेम की शिक्षा तो मुझे राधा का चरित्र देखकर, राधा को देखकर पता चला कि what is really God, how do you love God, how do you make God your own. तो इसलिए राधा को अपना गुरु माना उन्होंने तब से. और फिर but I mean he also had the distance perhaps. So it's the blessed life, it's a wonderful life, it's the best kind of life. There is nothing better than that, could not be, when you have God present in your mind.
in your brain, in your heart, right? जब ईश्वर को प्राधान्य दे. कृष्ण इसलिए भी मैं कृष्ण कृष्ण मैंने कई बार कहा, कितनों को कहा कि पहले मैं कोई विशेष कृष्ण का इतना ऐसा प्रशंसक करके था, मे बी एडमायरर, because he was a master strategist, the way he maneuvered and navigated through the war, और अपने लोगों को जिता दिया अंत में. It was a very weak party, है ना. पांडवों तो बड़े weak थे. ये तो चार पांच थे, वो पांच में से एक अकेला अर्जुन था, भीम थोड़ा बहुत था, बाकी कोई विशेष नहीं था. सब उधर से चले गए थे और वो खुद भी बड़े दिग्गज थे. लेकिन जीत इनकी करा दी अपने दिमाग लगाकर या अपने चमत्कार दिखाकर. इसलिए I used to think of Krishna was really cool strategist of warrior, and that was my limit of like how I would. But as I took to his name, उसका नाम धारण करके, उसके विषय में और उसके चरित्र के बारे में जान करके, और फिर उसका most of all I would have to say BhagwadGita, उसके ज्ञान का जो इफेक्ट हुआ, उसके बाद nothing more. So the reason I say Krishna is the most efficient God. He will the most quick take you where you need to go. उसके रथ में अगर उस पार्थ सारथी के रथ में अगर बैठ के, he knows where we're trying to go and how to win. He will take us to him. He's also most efficient because he's Surudam Sarva Bhutanam. He's Rishikesh. He's Vasudev. Meaning he's already in us. Therefore, once we discover him, there's nowhere to go. There's no reason to go anywhere because we're already there. You know? I also love him the most because he's seen as, he's thought of, he's described as, he's considered as, and he can be experienced as the most beautiful. Admit it. And there has been, इससे और सुंदर वाला, उससे अंदर कोई, उससे उस शाम से ज़्यादा सुंदर आज तक किसी का कोई वर्णन सुना नहीं. और अगर उसके रूप ध्यान में अगर बैठ जाए, carefully thinking about like what you heard about him, about his smile, about his उसका पहराव, है ना, उसका पीताम्बर सोने जैसा, उसकी वैजयंती माला ever fresh, always fragrant, तो उसका मोर मुकुट या उसको जो भी आपको जैसा भी, तो उसमें मन खो जाए, है ना, बिल्कुल कहीं मन रहे नहीं चाहे हम पता न चल जाए उतने समय के लिए. So and मैंने ये भी चरित्र जैसे जैसे उसके विषय में पढ़ा, सुना, समझा, तब पता चला कि he's also the harmless, सबसे विनम्र. मैंने आज तक कोई, I mean Ram obviously is comparable, but he was not different. राम और कृष्ण कोई अलग, जब जितना पता चले राम के विषय में अथवा कृष्ण के विषय में, दोनों में से एक को पकड़ो तो पता चले कि oh my God, this is the same guy. I even joke with him. It's like, dude, you're the same guy. You tricked us. You're like the exact same guy. ऐसा भी नहीं था कि दो अलग समय अवतार लेके आया ये वो, तो not even like the same guy. जो राम तो कृष्ण की कितना opposite चरित्र, like almost opposite, everything opposite. उनका जो भी आचरण देखिए, जो भी वचन, जो भी ट्रिक्स देखिए, जैसे भी कि इतना विराट है कि वो एक अवतार में नहीं समा पाएगा. Then you would have to take the second half to show the other side of him. Really don't mess with them either way. So वो भी देखा, उसकी विनम्रता देखी, उसकी चतुराई देखी. He is so clever. Oh my God, impossible to beat him. His logic, उसके शब्दों का प्रभाव देखा, उसकी वाक्पटुता, उसका सामर्थ्य देखा, उसकी grace, उसकी करुणा वर्णा. How quickly he melts. अगर हम विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से जाए, सच्चे भाव से उसके सामने करते, तो वो तो बिल्कुल हमको सिर पर बिठा दे, अपने को भगवान बना दे, वो खुद नौकर बन जाए. संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, है ना, कि मैं तो तुम्हारा दास हो. उसकी भागवत में लिखा कि भक्त के पीछे पीछे मैं जाता हूँ. तुम लोगों को लगता है कि भक्त मेरे पीछे पीछे आता है. वास्तविकता कृष्ण कहते हैं उद्धव गीता में कि actually if you look carefully, I am going behind my bhakta. Bhakta are not behind me. They are superior to me. They are greater to me. I think of them as higher than me. इसलिए जाता हूँ कि उनके पैर की धूल निकले तो मेरे सिर पर निकले तो मैं पवित्र हो जाऊँ. ऐसी विनम्रता जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसमें इतनी विनम्रता, right? Such humility within the most powerful. So in my limited understanding, Krishna had checked out all the boxes of godliness, Godhead. जैसे भी उसकी परिभाषा फ्लिप चार्ट ईगल लेके लिखते जाएगी, भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये करेगा, ऐसा. He like easily, quickly checks out all of them. And then he's still there. Hari Ananta, Hari Katha Ananta. So much more.
Therefore, Vande Krishnam Jagat Kurum. No bhuto, no bhavishyati. No one like him I have found. And therefore, the rest of my life, right? The rest of my breath, Krishna, Krishna, Krishna. धन्यो हम कृत्यो हम, जो करना था सब करके हो गया, कृष्ण को अपनाया, जो पाना था सब पा लिया, जो जानना था सब जान लिया, जो करना था सब कर लिया। ये उपनिषदों में, वेदों में आता है, ये मेरे शब्द नहीं है, हिंदी में कह रहा हूँ कि जब ईश्वर का अनुभव हो जाए, जो ईश्वर में प्रेम हो जाए, तो ये भावना पक्की हो जाए कि जो भी पाना था सब पा लिया, जो भी जानना था सब जान लिया, 3 बातें कही, और जो भी करना था सब कर लिया। मतलब अभी मन में ये प्यास नहीं रही कि अभी भी कुछ पाना है थोड़ा, या अभी भी कुछ जानना रह गया, आई डोंट नो दिस और नो दैट, और अभी भी कुछ करना रह गया, ऐसा कुछ नहीं। जब पूर्णत्व आ जाए, तृप्त हो जाए, तब उसमें उसकी भावना आती है। तो इसीलिए द लास्ट श्लोक आई विल से, दिस इज नॉट फ्रॉम द गीता बट दिस इज अबाउट कृष्ण। ये ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ से आता है। कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी कहते 100 वर्ष की तपस्या करी थी, वो इवन अप एंड डाउन कमल नाभि से इधर से उधर, उधर से इधर, कि मैं कौन हूँ और मैं आया कहाँ से, वो ढूंढ रहे थे ब्रह्मा जी। Who am I? Like, what is all this? ना, तो इसलिए वो ढूंढते, और जब 100 साल के बाद थक गए, तब जब पता चला कि मैं तो किसी के तो नाभि से निकला हूँ मैं तो फिर बाद में फिसलते गए कि लेट मी सी माय सोर्स, यहाँ से निकला। तो जब कमल दंडी से उतरते गए, नाभि से निकले, जब भगवान का दर्शन हुआ, कहते भगवान ने उनको पहला इंस्ट्रक्शन दिया, तप। तप वाज द फर्स्ट वर्ड दैट गॉड अटर्ड टू ब्रह्मा, तप करो, वर्क हार्ड तप मतलब तपो, हीट ना, स्वेट एक्विटी, वर्क हार्ड एंड यू विल नो, यू विल फाइंड आउट। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति करी थी उसे ब्रह्म संहिता कहते हैं। मतलब ब्रह्म से निकला हुआ, ब्रह्मा का ओरिजिनल ऑथेंटिक ज्ञान। इसमें 100 अध्याय आते, इसमें तो 18 है, 100 चैप्टर्स इन इट। उसके 5th चैप्टर का पहला श्लोक है ये, ईश्वर परम कृष्ण कृष्णम वंदे गुणातीतम सर्व कारण कारणम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। Oh my God, I have now finally understood, now that I have descended down, and now that I see कि सब कारणों का कारण, the cause of all causes, है ना, ये जो एकमेव है, ये तो गुणातीत है, गुणों के अलग से अलग है, इसको मैं वंदन करता हूँ। तो और मेरे पर्सनल जीवन में ये चमत्कार कृष्ण कृपा का, आई मस्ट एडमिट, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, आई फील लाइक हिज ग्रेस इज अपॉन मी। जो गौरांग नाम से भी जाने जाते हैं, निताई गौर है ना, निताई उनके बड़े भाई थे। सब बंगाल में कलकत्ता से ऊपर थोड़ा मायापुर नाम का जो अभी, हाँ माय गॉड, जाकर के बहुत रो चुका हूँ उस नीम के पेड़ के नीचे जहाँ पर कहते हैं उनका जन्म हुआ था। आई थिंक आई शेयर्ड विथ यू वन टाइम कि रोमांचकारी अनुभव है। इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू क्राई फॉर अ डिवोटी देयर। उनका प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्णमय, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो आई विल एंड तो हाँ, तो अभी जो जब आएगा, कहते 72,000 वर्ष के बाद कल की अवतार, अथवा 70,000, हाँ 70,000 वर्ष के बाद, अभी 2000 चल रहा है ना, 2000, so this कलयुग is 72,000 years long. So don't worry, कोई मायन कहे कि कल tomorrow the world is coming to an end, क्रिश्चियन कहे 2017 और 18, no worries, हमारे धर्म ने बताया कि पहली बात तो world will not come to an end, bad will come to an end, like अधर्म का नाश होगा, but that's 72,000 years, so अभी 70,000, अभी तो बहुत जन्म बाकी है हमारे भारत, है ना, तो no worries। 70,000 हो गया, अभी 2 हो गए, 70 बाकी है, हाँ 72 की चौकड़ी है, तो और 70,000 वर्ष, 70 millennia, now 2 millennia happen। तब कल के अवतार हमने सुना, दशम अवतार, 10वां अवतार कल की, है ना, वो होगा तब होगा। लेकिन इन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने भागवत में, कई ग्रंथों में, कई संतों ने, कई शास्त्र में लिया कि अभी के लिए, राइट नाउ इज नाम इज द अवतार, हरि नाम इज द अवतार। रामकृष्ण पर बोले थे आएंगे अब 2000 years के बाद, तो उसको आना चाहिए।
तो अवतार मैंने वो कल की अवतार नहीं है, ऐसे भी आएंगे. No contest. Absolutely. So, but to answer your question, नाम धारण करे, जो कृष्ण नाम, हरि नाम, वो जितना मन में चैंटिंग होता जाए, उतना उतना प्रॉमिस है कि ईश्वर का अनुभव होता जाए, क्लैरिटी आते जाए. इसलिए नाम का मतलब नाम और नामी अलग नहीं, ऐसा सिद्धांत है. When you say कि मेरी माँ, तो माँ आ गई, वो माँ तो शरीर तो है लेकिन इमेज में बिल्कुल as if she is right. मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा मित्र, मेरी मित्र, तो उसका नाम जो भी होगा, रवि होगा, लक्ष्मीबाई होगा, whatever, do you say the name and the person is there with you in your head, in your mind, है ना. भारत में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, गोवा में जाएंगे, तो बिल्कुल गोवा जैसे ऐसे मन से पहुंच गए तुरंत, तो फिर वापस आ गए. ऐसे ही नाम और नामी, the name and the object that the name signifies are non-different. इसलिए कहा कि उस समय तक रुकने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे पास होगा, उसका नाम लो और अनुभव करना शुरू करो. इसलिए मंत्र की महत्ता है. That's the best way to end today's session. 100%. But I 100% believe it. I feel like I've experienced the strength and the power of the name, and I'm a complete believer in it. I've surrendered to the name, and for me it was that Krishna Nam, right? That I feel like that transformed me inside. That changed me. So all glory is to Krishna, His Nam, and His Jnana for me specifically. All goodness, all power, all anything of value is about Him. ऐसा वो खुद भी कहता है ना. वो तो ऐसा तो बिंदास भगवान है, ये तो एक अकेला भगवान है, बहुत ही बिंदास है. इसको तो कोई रोक ही नहीं पाए, इसकी तो हिम्मत की कोई कीमत, इसको लिमिट ही नहीं है. 10 अध्याय में विभूति योग में अर्जुन ने तो इनोसेंटली पूछा था कि भगवान तेरे को मैं कहाँ कहाँ देखूं. 10 अध्याय के शुरू में पूछा है अर्जुन, क्या आई थिंक यूर राइट, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड इट, हाउ कैन आई सी यू, वेयर शुड आई लुक फॉर यू, लाइक इन योर गॉड फॉर्म. तो विभूति योग भगवान कहते कि तू पानी में, द फ्लूइडिटी इन लिक्विड इज मी, सूर्य का जो तेज है वो मी, फूल जब तू सूंघता है, मोगरे में जो फ्रेग्रेंस आ रहा है वो मैं हूँ. ऐसे मस्त फर्स्ट क्लास. उन्होंने बोला ना कि नदियों में गंगा मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय में हूँ. हाँ, तो एकदम पोएटिकली डिस्क्राइब है, लेकिन अंत में ये बिंदास भगवान कहता है कि ये तो छोड़, इसके कोई गिनती नहीं, कहाँ तक बताओ. यद यद विभूति ऊर्जितमेव च, जहाँ जहाँ तेरे को तेज दिखेगा, शक्ति दिखेगी, कोई विशेष प्रभाव दिखेगा, इतना मन में अपने फिट कर देने का, ये भगवान है, ये भगवान है, ये सुंदर है तो भगवान है, ये पावरफुल है तो भगवान है, ये अच्छा है ना, काइंड हार्टेड है, फॉरगिविंग है तो भगवान है, प्रेम से कह रहा है, मदद कर रहा है, हेल्पिंग है तो भगवान है. wherever. So this is how you will be able to start identifying me, and then you will develop the vision, the way of looking for God everywhere. And then he promises that, and that's how you'll be able to see me in all and everything in me. Then I will not be invisible to you. Gita ka shloka, and then I will not be invisible to you. Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati tasyaham na pranashyami na me pranashyati. मेरे लिए वो अदृश्य नहीं, वो मेरे लिए. So this is a method prescribed to progress on that path in the Gita. Nam. Sir, answer your question. Both? Yes. Arjun, why Arjun? Yes. And what is today's avatar? Yes. Alright, you have it. That avatar is with you. Yeah, try it. See what happens. I challenge you. Make Krishna your own. Take his name. Embrace him. Call him only yours. Do not share him with anyone. He has got to be only yours. No, not, right? Like my Krishna is not yours. He's mine. And this is the whole point, like intimacy. Itna pakka prem, gada prem, nirapeksha prem, like it really should be about him. Completely should be about him. Yeah. So try it and you'll see it for yourself. You should never take my word for it, by the way. Ever believe it because I'm saying it. You should always test it for yourself. तभी तो पक्का होगा, है ना, नहीं तो शब्द तो आकर के भूल जाएंगे. So ready to close? It's 2, 3, 4, 5 minute ध्यान and then end. ठीक है. So we'll close our eyes.
आज किसी ध्यान करने के जगह पे 2 मिनट केवल नाम की महत्ता कहिए तो कृष्ण नाम में ही रत होते हैं। शांत होकर बैठे, स्वच्छ हृदय, प्रसन्न मन, स्थिर शरीर, निरपेक्ष भाव। और कृष्ण नाम की ओर आकर्षित, कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, the inescapably attractive, the impossibly attractive Krishna. Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे हरे